हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज का महामैराथन क्लास आपके लिए स्पेशल और ख़ास होने वाला है। अगर जिस भी बच्चे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, आज का महामैराथन क्लास जो बच्चे अगर कंप्लीट अगर पूरी तरह से देख लेंगे तो डियर स्टूडेंट आपको हम बता दें कि आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इस महामैराथन क्लास में आपको हम 5 मॉडल सेट को यानी कवर करने जा रहे हैं जो ब्रिलियंट पब्लिकेशन का है। आप लोग अभी तक ये नहीं देखे होंगे। आपको हम बता दें कि ब्रिलियंट पब्लिकेशन से ही आप बिहार बोर्ड में जो है क्वेश्चन छपे जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग बच्चे जो भी बच्चे अगर जिस भी बच्चे की तैयारी नहीं हुई है या जो बच्चे की तैयारी हो भी गई है तो आप लोग जो इसको टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं आप इस मॉडल सेट को यानी 5 मॉडल सेट को यानी कवर करेंगे आज के महामैराथन क्लास में। अच्छी तरीके से आप लास्ट तक आज के क्लास को एंड तक कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको हम बता दें कि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए, जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है शेयर कर देंगे। आपको इस तरह का महामैराथन का क्लास हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रहे हैं और बिल्कुल भी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो बिल्कुल आप मोस्ट कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहलाता है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आप लोग अगर आवाज मेरी क्लियर पहुंच पा रही है तो आप लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। तो सदैव शब्द का अगर संधि विच्छेद की अगर करे तो क्या हो जाएगा, यानी सदैव का तो यहाँ हो जाएगा आपका यानी कि सदा जोर एव हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सदा जोर एव यानी सदैव का यानी क्या हो जाएगा आपका सदा जोर एव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास होगा आपका, यानी स्वर्ग प्राप्त जो होगा कौन सा समास होगा, इनके बारे में बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर यानी आप लोग का जो है बिल्कुल यानी परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास होगा। तो बिल्कुल स्वर्ग प्राप्त जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो बिल्कुल तत्पुरुष समास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, करबक के रचयिता कौन है। तो देखिए करबक के रचयिता के बारे में आपको बताना है। तो करबक के रचयिता जो होगा आपका यानी कौन होगा, बिल्कुल जायसी जो है करबक के रचयिता कौन है, यानी जायसी है। तो इसका आंसर आपका जायसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी रचयिता पद्मावत की भाषा क्या है। तो जायसी रचयिता पद्मावत जो है ये किसकी कौन सी भाषा है, तो ये बताना आप लोगों को। तो ये भाषा जो होगा यानी अवधि भाषा होगा। कौन सा भाषा होगा, यानी अवधि। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमोषद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए परमोषद शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, परमजोर औषध। परमजोर औषध आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग 9th 10th 8 मतलब सब जगह आप लोग यानी व्याकरण प्रश्न पढ़ करके आए हैं, तो आप लोग का आई होप जो है मोस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन के धन शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए धन अगर धन का लिंग निर्णय करते हैं तो क्या होता है, धन क्या होता है, पुल्लिंग है। धन क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बताएंगे क्या स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, ये पुल्लिंग है। ठीक है, क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनचाहा शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में होता है, शब्द के शुरू में होता है, जो शुरू का उच्चारण आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए अनचाह, तो इसका शुरू में उच्चारण क्या निकलता है, अन का आता है। तो जाहिर सी बात है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अन आ जाएगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद किए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उद्गम का अगर आपका अगर बात करें हम तो ये जैसे आपका हलंत अगर जहां लगा हुआ रहता है तो वहां उत जोर गम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कन्या का क्या अर्थ होता है, यानी कन्या मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल सही बच्चों को पता है कि कन्या मतलब गोद होता है। क्या होता है, कन्या का अर्थ क्या होता है, यानी गोद होता है। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आप बताएंगे, नवदास किस काल के कवि थे। तो नवदास जो थे यानी किस काल के कवि थे, आई होप आप लोगों का आंसर पता होगा। नवदास जो थे यानी भक्ति काल के कवि थे। तो इसका आंसर आपका भक्ति काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के गुरु क्या क्या नाम था, यानी सूरदास के गुरु का जो नाम था यानी क्या था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। यानी सूरदास के वल्लभाचार्य यानी उसका गुरु का नाम था। ठीक है, शिव बावनी से यानी बावनी में किसकी यानी वीरता का वर्णन है। तो बताइए शिव बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है, ये आप लोगों को बताना। आई होप आप लोग का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली यानी परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताएंगे। हाँ, तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं शिवाजी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शिवाजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में आप लोगों को आयोग पता होगा। ठीक है,
चलिए तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 20/7/1914 को हुआ था और इसका ये जो लेखक थे यानी कि इसका बातचीत का लेखक कौन है यानी बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था और इसका मृत्यु कब हुआ था ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध जो है ये किस पुस्तक से ली गई है ये आप लोगों को बताना है। तो सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल बोलते क्षण यानी राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बोलते क्षण बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। मोहन डाकेश रचिता नाटक क्या है? मोहन डाकेश रचिता नाटक जो है ये क्या है? तो बिल्कुल आप लोग का पता है क्या? ओशार का एक दिन, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी अशार का एक दिन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। क्या परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बताइए चंद्र शर्मा गुलेरी होगा या आपका मलियज होगा या आपका बालकृष्ण भट्ट होगा या आपका नामवर सिंह होगा? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सब बच्चे का आंसर बिल्कुल नामवर सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना के बारे में आप लोगों को पता होगा कि झूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, झूठन कहाँ है आपका? यानी ऑप्शन आपका बी में है, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेखक मलियज का मूल नाम क्या था? यानी मलियज का मूल नाम आपको बताना है। आई होप आप लोगों का आंसर यानी मलियज का मूल नाम जो होगा यानी क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बहुत सारे बच्चे आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी भरत जी श्रीवास्तव जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। तिरछी कहानी क्या है? यानी आशीर्वादी है या आपका क्या साम्यवादी है, आपका मनोवैज्ञानिक है, आपका यानी जादू यथार्थ है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यानी जादू यथार्थ, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? यानी जयप्रकाश नारायण के गांव के नाम जो था यानी क्या था? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सिताब दियारा था। यानी क्या नाम था इसका? सिताब दियारा, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। रघुवीर साहे का जन्म यानी कब हुआ था? तो रघुवीर साहे का जन्म के बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी रघुवीर साहब का जन्म जो हुआ था यानी 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल के बारे में आप लोगों को पता है, 22 नंबर क्वेश्चन का भक्तमाल जो थे यानी क्या थे? भक्त चरित्र की माला थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए रविदास का अस्थायी निवास कहाँ था? नवादास का जो अस्थायी निवास था ये कहाँ पे था? 23 का। तो इसका जो था यानी कहाँ पे? वीरदान वन में था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तुलसीदास का यानी जन्म स्थान कहाँ था? तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में आप लोग को पता होगा। 24 का आंसर आप लोग का बिल्कुल आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी राजापुर बांदा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? यानी भगत सिंह के पिता जो है यानी कितनी बार जेल जा चुके हैं? तो बिल्कुल सही बात है, अनेक बार वो जेल जा चुके थे। तो इसका आंसर आपका अनेक बार, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। त्राही त्राही करना मुहावरे का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा? तो त्राही त्राही करने का अर्थ जो होता है क्या होता है? बिल्कुल यानी बहुत दुखी होता है, यानी बहुत दुखी होना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जो ज्यादा यानी गाल बजाते हो क्या इसका अर्थ क्या निकलता है? तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि गाल बजाना का अर्थ क्या होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएगा डिंग हाँकना होता है। यानी क्या होता है इसका मतलब? डिंग हाँकना है। गाल बजाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी डिंग हाँकना होता है। खिल्ली उड़ाने का मुहावरे का अर्थ बताना आपको। खिल्ली उड़ाना यानी किसी पर यानी क्या करना है? यानी मजाक उड़ा करना या घृणा करना। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी व्यंग करना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। लकीर का यानी फकीर होना, यानी लकीर का फकीर होना 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल, आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। काफी कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। सर मॉर्निंग का क्लास नहीं लिए, देखिए आप लोगों को आज जो है मॉर्निंग का क्लास इसलिए नहीं लिए थे, बहुत सारे बच्चे मना कर दिए थे कि सर आज क्लास नहीं लीजिएगा, क्योंकि सब बच्चे चले गए थे यानी छठघाट, तो सब बच्चे बताए थे कि सर क्लास नहीं लेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की वजह से जो है मॉर्निंग का क्लास नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, आप बस अच्छे से मेहनत कीजिए और बिल्कुल ये आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल 29 का आपका आंसर क्या होगा? यानी परंपरावादी होना, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अस्थावर का विलोम क्या होगा? तो अस्थावर का उल्टा आपको बताना है। तो अस्थावर का उल्टा क्या होता है? यानी जंगम होता है। ये बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि अस्थावर का उल्टा क्या होता है? जंगम होता है। नर का विलोम क्या होता है? नर का उल्टा तो बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चों को पता है, नर मतलब पुरुष होता है, पुरुष का नर का उल्टा क्या होता है? नारी होता है, यानी लड़की नारी मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? यानी स्तुति का उल्टा क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो स्तुति का उल्टा क्या होता है? यानी निंदा करना होता है। तो इसका आंसर आपका
क्या हो जाएगा यानी निंदा, यानी ऑप्शन आपका डी ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 33 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बताएंगे। तो क्या है आपका यानी तलवार का विलोम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों का सभी बच्चे का परफेक्ट आएगा। तलवार का उल्टा क्या होगा, तो तलवार का उल्टा जो होता है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तलवार का उल्टा क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए अमृत को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, ठीक है तो इसको जो है सुधा बोलेंगे, यानी इसका आंसर आपका क्या दिया हुआ है, यानी सुधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा होता है, जिसको हम लोग घोड़ा को क्या क्या बोलते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी सेम सेम यानी शब्द, ठीक है। तो ये देखिए पर्यायवाची जो अश्व का जो होता है यानी घोड़ा होता है, घोटक होता है, बाजी होता है, तुरंग होता है, ठीक है, घोटक होता है, तो तुरंग दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, तुरंग विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, यानी पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, पाषाण होता है, तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल पाषाण विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग पाषाण बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, तो बताइए इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची जो है गलत है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ आपका कमल का क्या होता है, जलज भी होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, राजीव होता है, ठीक है। कुसुम का क्या होता है, पुष्प भी होता है, फूल होता है, सुमन होता है, ये बिल्कुल सही है। सरस्वती का क्या होता है, सरस्वती का गिरा होता है, भारती होता है, वाणी, ये तो सारा आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अब आते हैं सूर्य का दिवा, वाम, वासर, ये एकदम बिल्कुल गलत है। सूर्य का आप लोग को बता देते हैं, सूर्य का दिवाकर, दिनकर, भास्कर होता है, दिवाकर, दिनकर, भास्कर होता है सूर्य का, आपको याद रखना है, यानी एक भी पर्यायवाची यहाँ जो है सही नहीं है। पुत्री का यानी पुत्र, यानी पुत्री का पुत्र, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी पुत्री का पुत्र क्या होता है, ये तो सब बच्चे को पता है, यानी पुत्री का पुत्र क्या होता है, नाती होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन, कलम की कमाई खाने वाला, यानी कलम की कमाई खाने वाले को क्या कहता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी मसीजीवी, यानी मसीह जीव, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कलम की कमाई खाना। जल में रहने वाले को एक मतलब क्या होगा, जल में रहने वाली सेना क्या होगा, यानी जल में जो रहता है उसको कौन सा सेना कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी जल में रहने वाले को नौसेना कहा जाता है, ये आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या होता है, यानी जो जल में रहता है उसको क्या होता है, नौसेना कहा जाता है, जो हवाई में रहता है तो वायुसेना कहा जाता है उसको, ठीक है, जो थल में रहता है थल सेना कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बताइए पृथ्वी को धारण करने वाले को शब्दों को यानी क्या कहेंगे। 41 का आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, आई होप, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी महीधर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए घनश्याम में कौन सा समास आता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। घनश्याम में जो समास आता है क्या होता है, कर्मधारय समास आता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कर्मधारय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चौड़ा में कौन सा समास आता है, देखिए चौड़ा में जो आपका समास आएगा वो कौन सा आएगा, बिल्कुल आपका द्विगु समास आएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी राइट आंसर आपका द्विगु राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, गगनचुंबी यानी कौन सा समास है, तो बताइए गगनचुंबी के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो गगनचुंबी जो आपका यानी समास होगा, यानी कौन सा होगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगनचुंबी कौन सा समास है आपका, यानी तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिन का विशेषण क्या होगा, तो दिन का विशेषण तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, डेफिनेटली दैनिक जो है दिन का ही विशेषण है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, देखिए विशेषण के बारे में आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं। विशेषण यानी किसको कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, बिल्कुल याद रखना है। संज्ञा सर्वनाम, अब आप सर्वनाम क्या कहें, किसको कहेंगे, संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ये तो बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, विशेषण में के कितने भेद होते हैं। पहले संज्ञा आप लोग जानते हैं ना, किसी स्थान या किसी जाति के नाम को यानी क्या कहा जाता है, यानी संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल विशेषण के आप लोगों को बताया कि इसके जो भेद होते हैं कितने होते हैं, यानी 4 भेद होते हैं विशेषण के, तो इसका आंसर आपका 4 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सभा कौन लिंग है, तो सभा के बारे में आप लोगों को बताना, सभा जो है आपका यानी कौन सा लिंग होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सभा जो आपका यानी देखिए, हम आपको बताए थे कुछ सब चीज जो है आपको क्या होता है यानी पुल्लिंग में रखा जाता है, तो इस शब्द में आप लोग देख रहे हैं क्या है, यानी आकार देख रहे हैं, तो देखिए जिस शब्द के अंत में आकार हो उसको क्या कहा जाता है, यानी पुल्लिंग कहा जाता है। और इस सभा में जो है आपका क्या आकार है, लेकिन आपको हम बताए थे एक बार कि कुछ चीजों में जो है क्या, किस चीजों को अपवाद में रखा जाता है, तो देखिए सभा का लास्ट में क्या आकार है, तो ये जो है सभा जो है मतलब क्या अपवाद में रखा गया है, तो इसलिए आपका स्त्रीलिंग होगा, ये पुल्लिंग आपका नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पुल्लिंग बता रहे हैं, पुल्लिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे पूजा हो गया, दवा हवा, ये सारा क्या है नहीं अपवाद में रखा गया इसको। आत्मा कौन सा लिंग है, आपको आत्मा के बारे में बताना है 49 का, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका आत्मा भी क्या है आपका यानी बिल्कुल आकार आ रहा है, तो इसको भी अपवाद में रखा गया है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा आत्मा, ठीक है। भीर कौन सा लिंग है, तो भीर के बारे में आप लोगों को बताना है, तो भीर जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा,
बिल्कुल स्त्रीलिंग होगा। भीर क्या है यानी स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देह कौन सा लिंग है, तो देह के बारे में आपको बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। देह जो होगा यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। आयु कौन लिंग है, तो बताइए आयु के बारे में आप लोग को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयु आयु कौन सा लिंग है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे बता रहे हैं कि सर आयु जो है स्त्रीलिंग है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग स्त्रीलिंग बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया। बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में, आप लोग क्लास के बाद जो है अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे। जो बच्चे लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा वार्तालाप का संधि विच्छेद बताइए, तो वार्तालाप का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 53 का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। वार्तालाप का जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी वार्ता जोड़ आलाप, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नायक, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नायक का संधि विच्छेद बिल्कुल 54 का आपको पता होना चाहिए। नेज और अक होता है, नायक का क्या होता है, यानी नेज और अक हो जाता है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइएगा, तो अन्वेषण का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बच्चों को पता होना चाहिए। अनुज और मतलब एसन हो जाएंगे। अन्वेषण का क्या हो जाता है आपका, यानी अनुज और एसन, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट का आंसर हो जाएंगे। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल 56 का आपको बताया, कई बार बता चुके थे, उत जोर गम होता है, यानी उद्गम का क्या होता है, यानी उत जोर गम होता है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सुकर्म में उपसर्ग बताइए, तो शब्द के शुरू में जो उच्चारण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी सुकर्म बोलते हैं। तो सुकर्म का आपका उपसर्ग जो क्या होगा, शुरू में क्या आता है, सु आता है। तो जाहिर सी बात है आपका यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। तब सम्यक में उपसर्ग बताइए, तो सम्यक, ठीक है, तो सम्यक में क्या आता है, यानी सम्यक, यहाँ आपका हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यानी सम्य हो जाएगा, यानी सम्यक। उसके बाद 59 का देखिएगा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में, लुटेरा एरा, लुटेरा 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 एरा, लास्ट में क्या आता है, यानी एरा आता है। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उच्चारण जो आता है एरा का आता है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय होगा, देखिए फिर यहाँ लास्ट में क्या आता है आपका, यानी चचे एरा, यानी चचे एरा, चचेरा चचेरा, रा आ रहा है। ये चचेरा एरा, चचेरा चचेरा, इसका भी आपका एरा आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। पंडिताई शब्द जो है ये कैसा शब्द है, तो बिल्कुल वेरी गुड, सभी बच्चे का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, चलिए तो जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भाववाचक, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मिठास शब्द में प्रत्यय बताइए, देखिए प्रत्यय आपको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका बताते हैं कि किसी शब्द के अंत में जो उच्चारण पैदा होता है, या सीधा सीधी बात कहें तो उसका विच्छेद करने पर जो लास्ट वाला आता है उसी को जो हम लोग क्या प्रत्यय कहेंगे। मिठ आस, तो मिठ जोर आस आता है, क्या होता है, मिठ जोर आस आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, मिठ जोर आस, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में आस आता है, तो इसका आंसर आपका आस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, विशेषण आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, तो जल्दी बताइए व्यापार शब्द का विशेषण की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्यापारिक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता जो है कौन सी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो लिखी गई कविता जो है पुत्र वियोग है, कौन सा है, यानी पुत्र वियोग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार जो है कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है, ये आपका 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जनजन का चेहरा एक के रचनाकार जो है यानी कौन है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका आंसर गजानन माधव मुक्तवत, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंदपति का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो ज्ञानंदपति का जन्म जो है ये किस प्रांत में हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, झारखंड में हुआ है, तो इसका आंसर आपका झारखंड, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लोक का विशेषण क्या होता है, यानी लोक का विशेषण बताना है आपको 7 नंबर क्वेश्चन का। तो लोक का विशेषण लौकिक होता है, क्या होता है, यानी लौकिक होता है, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जो ही बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि समास शब्द, यानी समास शब्द जो है आपका यानी क्या होगा, समास शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, विस्तार होता है, वर्ण होता है, या आपका संक्षेप होता है, या आपका यानी पल्ल होता है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका आंसर यानी संक्षेप हो जाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल, जितने सारे बच्चे आप लोग संक्षेपण बता रहे हैं, संक्षेप बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही है। लड़कपन शब्द में प्रत्यय बताया, तो हम बताए ना कि आपको शब्द के लास्ट का उसका विच्छेद कीजिए डबल, यानी लड़क जोर पन, यानी क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग विच्छेद करते हैं तो लड़क जोर पन हो जाएगा। तो इसका लास्ट वाला क्या आता है, यानी पन आता है।
तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो हिमालय का क्या होता है, हिम्स और आले होता है। क्या होता है, हिम्स और आले, तो इसका आंसर आपका हिम्स और आले, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था, यानी झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का जो नाम था उसका नाम आपको बिल्कुल पता होगा, यानी कलीराम था। क्या नाम था इसका, कलीराम। तो इसका आंसर आपका कलीराम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, यानी जायसी ने, यह बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जायसी ने अपने आंख की तुलना यानी किससे की है, तो बिल्कुल सही बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो किया है यानी किससे किया है, यानी दर्पण से किया है। किससे किया है, दर्पण से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दर्पण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है, यानी पार्वती मंगल के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ये जो रचना है यानी तुलसीदास का है। पार्वती मंगल किसकी कविता है, यानी तुलसीदास का है, तो इसका आंसर तुलसीदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस शाखा के कवि थे, यानी सूरदास के बारे में आप लोग को बताना है। ये सूरदास जो थे किस शाखा के कवि थे, ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। तो इसका आंसर आपका कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है, यानी पद्मावत जो है ये किन की रचना है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का है। तो इसका आंसर आपका मलिक मोहम्मद जायसी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तो देखिए तुलसीदास का व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को बताना है। तो उसका व्यक्तित्व जो था यानी क्या मधुरभाषी था, विनम्र था, शांत था, यानी इसका आंसर उपयुक्त, तभी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सूरदास की अभिरुचि किस काम में था, यानी सूरदास की अभिरुचि जो था यानी किन काम में था, तो उसका यानी पर्यटन में था, सत्संग में भी था, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। यानी पर्यटन मतलब जो पर्यटन जो घूमने जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, उसको पर्यटन कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम क्या है, यानी जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन के नाम के बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल सब बच्चे का आंसर आप लोग का सही आ रहा है, यानी झरना होगा इसका आंसर, लहर भी होगा, आंसू भी होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, उपयुक्त में से सभी, जितने सारे बच्चे आंसर आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। जनजन का चेहरा एक के शीर्षक कविता के रचिता कौन है, यानी जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचिता जो है कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, गजानन माधव मुक्तबोध। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता के रचिता कौन है, तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचिता जो है बिल्कुल रघुवीर शाह है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी रघुवीर शाह राइट आंसर हो जाएंगे। जयकृष्ण मूर्ति क्या करते थे, यानी जयकृष्ण मूर्ति जो है वो क्या करते थे, तो ये बिल्कुल आपको बताया कि जयकृष्ण मूर्ति यानी क्या करते थे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका बोलते और लिखते थे। क्या करते थे, वो बोलते थे और लिखते थे। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर आपका डायरी साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर डायरी साहित्य, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आपका 22 नंबर क्वेश्चन तक कवर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, कुर्रियों शब्द का अर्थ बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है। बस आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड को जरूर शेयर किया कीजिए। देखिए अपने माँ बाप के अगर सपनों को अगर आप साकार करना चाहते हैं तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके पास समय बहुत कम है, तो समय को देखते हुए आपको यानी जो है ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको हमेशा बोलते हैं जो संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी मतलब क्या नहीं करता, वो चर्चित नहीं होता। तो इसलिए आपको चर्चित अगर होना है तो मेरे दोस्त आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल हमेशा आपको कहते हैं गायिका हो जाएगा या आपका, या नर्तिका, या आपका नर्तकियां, या आपका कूड़ा फेंकने की जगह। तो बिल्कुल इसका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी नर्तकियां, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो बिल्कुल आपको बताया कि मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था यानी मदन मोहन गुगलानी था। क्या नाम था इसका, मदन मोहन गुगलानी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो सूरदास के बारे में तो आप लोगों को कई बार बता रखे थे, ये जो थे यानी ब्रज भाषा के कवि थे, यानी किस भाषा के थे, ब्रज भाषा के। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म के बारे में आपको बताया। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1478 में अनुमानित लगाया जाता है कि 1478 में जो है किसका यानी सूरदास का जन्म हुआ था। साहित्य लहरी यानी किनकी रचना है, साहित्य लहरी जो है ये किनकी रचना है, इसके बारे में बताना 27 का। तो साहित्य लहरी जो आप लोगों को बिल्कुल पता है सूरदास की रचना किसका है, यानी सूरदास की रचना जो है साहित्य लहरी है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी तुलसीदास का जो है 1543 में इसका क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भूषण
भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, यानी भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दी थी, ये आप लोगों को कई बार हम क्लास में बता चुके हैं अब तक, यानी भूषण को जो है भूषण का उपाधि तो है राजा रुद्र शाह ने दिया था। किसने दिया था? राजा रुद्र शाह, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है यानी कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार के बारे में आपको बताए थे भूषण है। कौन है? यानी भूषण है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिन ढूंढा तिन पाया, आपको बताए थे कि मुहावरा आप लोगों का ऑलमोस्ट यानी क्लियर होगा, क्योंकि देखिए सब बच्चे यानी 10th 7 मतलब 1 से लेकर 10 तक तो व्याकरण प्रश्न सबको लगभग पढ़ के आता है। चलिए 1 to 5 तक आप नहीं पढ़े हो तो 5 to 10 तक तो आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे। तो बिल्कुल जिन ढूंढना तिन पाया, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही इजी मतलब मुहावरा है। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर सही आ रहा है। कठिनाई परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अधजल गगड़ी छलकत जाए, इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कम, जिसको अगर कम ज्ञान रहता है वो ज्यादा वो व्यक्ति जो है ज्यादा उछलता है, तो यानी ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नाच न जाने आंगन अटेर, यानी नाच न जाने आंगन टेर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? यानी नाच न जाने आंगन टेर का मतलब जब अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं आता है तो वो बहाना बनाता है। तो काम ना जानना और बहाना बनाना, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लोहे के चने चबाना, यानी इसका मतलब क्या होता है? लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यानी क्या होता है इसका मतलब? कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है? यानी एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है? एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीन तेरह होना का अर्थ क्या होता है? तीन तेरह होना का अर्थ आपको बताना है, और आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तीन तेरह का होने का मुहावरे का मतलब क्या होगा? 36 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाने, बिखर जाना हो जाएगा 36 का, यानी बिखर जाना। ठीक है, चलिए पुरस्कार का उल्टा क्या होता है? यानी पुरस्कार का उल्टा आपको तो होता है कि जो कोई अच्छा काम अगर करता है तो उसे क्या किया जाता है? यानी पुरस्कार दिया जाता है। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? दंड होता है। इसका आंसर आपका दंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए संपत्ति का विलोम क्या होता है? बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर आप लोग का 38 का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में जहां भी है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? संपत्ति का विलोम आपको तो बता दिया कि संपत्ति का विलोम जो होता है यानी क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका विपत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपत्ति राइट आंसर हो जाएंगे। ऋण का उल्टा क्या होता है? यानी ऋण का उल्टा के बारे में भी आपको बताए थे कि ऋण का उल्टा उरीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उरीन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है 40 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, क्या ग्रहण का विलोम क्या होता है? यानी ग्रहण का उल्टा जो होता है यानी क्या होता है? तो ग्रहण का उल्टा कई बार आपको हम बता रखे हैं कि ग्रहण का उल्टा जो होता है यानी क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर त्याग होता है। ग्रहण का उल्टा क्या होता है? यानी त्याग। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए बादल का पर्यायवाची को हम लोग क्या बोलते हैं? मेघ भी बोलते हैं, जलद बोलते हैं, जलधर बोलते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निशा का पर्यायवाची क्या होता है? यानी निशा मतलब क्या होता है? रात। और निशा का पर्यायवाची आप लोगों को बताया कि रात बोलते हैं, उसको रात्रि बोलते हैं, यावनी बोलते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा, गढ़े का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए मेरे दोस्त, गढ़े का पर्यायवाची ऑलरेडी आपको बहुत बार अब तक हम बता रखे हैं। गढ़े का पर्यायवाची होता है आलय होता है, भवन होता है, ठीक है, आवास होता है। तो ये तो एकदम बिल्कुल आसान बात है आप लोगों के लिए, और घर भी बोलते हैं उसको। तो यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? घर हो गया, सदन हो गया, आवास हो गया। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका? उपयुक्त में से सभी। एस वड़िया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा, विभूति हो जाएगा, समानता हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? सर यानी उपयुक्त में से सभी। तो जितने सारे बच्चे आप लोग उपयुक्त में से सभी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो प्रकाश युक्त हो, जो यानी प्रकाश युक्त हो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल भास्कर कहेंगे, भास्वर कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी राह गलत हो, जिसकी राह गलत हो एक शब्द में क्या होगा? यानी अनेक शब्द का एक शब्द है, जिसकी राह गलत हो तो उसको क्या बोलेंगे? यानी गुमराह बोलेंगे। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए जिसकी परीक्षा ले जा चुकी हो, यानी जिसकी परीक्षा ले जा चुकी है उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, जिसकी परीक्षा ले जा चुकी है उसको यानी हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल यानी परीक्षित बोलेंगे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिसके जीवन से विराग हो गया हो, यानी जिसे जीवन से विराग हो गया हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसे जीवन से विराग हो गया हो इसका मतलब क्या होगा? यानी वित्तरागी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? वित्तरागी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिसकी आशा महान हो, यानी जिसकी आशा महान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी महाआशाएं हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्र
चंद्रमौली कौन सा समास है, यानी चंद्रमौली कई बार आपको बता रखे हैं कि चंद्रमौली जो है आपका यानी कौन सा समास होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपका आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी बहुविधि समास हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी बहुविधि समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आजीवन में कौन सा समास है, तो देखिए आजीवन के बारे में आप लोगों को बता रखे हैं कि आजीवन जो आपका यानी कौन सा समास होगा, यानी अविभाज्य समास होगा या आपका कर्मधारय, कर्मधारय तो होगा ही नहीं, ये द्विगु भी नहीं होगा, ठीक है, और तत्पुरुष नहीं, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए घुड़सवार में कौन सा समास आएगा, तो घुड़सवार में भी आपका जो है क्या हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास आएगा, घुड़सवार आपका कौन सा समास हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे। नवरत्न में कौन सा समास आएगा, तो नवरत्न में भी आपका जो आएगा तो यानी कौन सा आ जाएगा, यानी द्विगु आ जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरत्न में, ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास आएगा, 54 नंबर क्वेश्चन, लंबोदर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल परफेक्ट, यानी बहुविधि समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी बहुविधि समास, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बहुविधि समास। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी ओजस्वी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ओजस्वी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डेस डेस वर्षा हो रही है, डेस डेस वर्षा हो रही है, मुसलमान होगा या आपका मुसलधार होगा या कुत्ता बिल्ली हो जाएगा, आपका धीमर हो जाएगा, तो बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो मेरे शेर आप इसका आंसर आपका मुसलधार, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर की सबसे मतलब डेस डेस छठा देखने को ही बनती है, तो यानी कश्मीर की छठा देखते ही बनती है, तो बताइए 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, कक्षा में डेस डेस छात्रों की कमी नहीं है, तो देखिए कक्षा में किस छात्र की यानी कमी नहीं है, तो बिल्कुल आपको पता है कक्षा में जो है आलसी छात्रों की यानी कमी नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे का आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, बस कुछ ही क्वेश्चन और आपके मात्र 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए आप लोग प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए बहुत अपने माँ बाप के सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं तो आप लोग मेहनत कीजिए। डेज डेज बयार बह रही है, वसंत बह रही है, धीमर बह रही है, आपका कमजोर या आपका मजबूत, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल मेरे शेर इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी वसंती, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, जी का लिंग निर्णय करें, यानी जी का लिंग निर्णय आपको पता होगा, जी का लिंग निर्णय जो होगा तो क्या होगा, बिल्कुल देखिए जी जो है जिस शब्द के अंत में क्या होगा, हर्षी हो या दीर्घ हो तो वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कुछ चीज को जो है अपवाद में रखा गया है, तो ये आप कहेंगे कि सर ये तो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये जो है आपका यानी क्योंकि दीर्घ है इसमें, तो आप कहेंगे क्या सर ये तो मतलब स्त्रीलिंग होगा, लेकिन इसको जो है अपवाद में रखा गया, जी एक पुल्लिंग है, यानी शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता जो है कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आई होप आप इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली यानी इसका आंसर पता होगा। सब बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जय कृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आपका 1 से लेकर 60 तक प्रश्न है, इसमें 60 में से आपको मात्र 50 ही प्रश्न का आपको यानी उत्तर देना है वो मार्कशीट पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, झूठन किस चेतना की रचना है, तो बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, झूठन किस चेतना की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आना चाहिए। सभी बच्चे बता रहे हैं सर दलित चेतना की है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका दलित चेतना बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर होगा। झूठन किस चेतना की रचना है, तो ये दलित चेतना की है, ठीक है। यथार्थ शब्द में कौन समास है, देखिए यथार्थ शब्द जो है, देखिए ये शब्द को आप पहले देखिए, यथार्थ शब्द जो आपका यानी समास की बात करेंगे कौन सा समास होगा, तो देखिए ये समास जो आपका होगा यानी अविभाज्य समास के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर आपका अविभाज्य समास यानी बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपको यार 6, 7, 8 तक हम लोग पढ़ के आ रहा है, यानी व्याकरण तो आप लोगों को सभी का ऑलमोस्ट यानी व्याकरण जो है बिल्कुल मजबूत होगा, तो हमें व्याकरण पे हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है। बातचीत शीर्षक निबंध यानी किस विधा की रचना है, तो बिल्कुल ये तो बच्चे जानेंगे, सब बच्चों को पता है कि बातचीत के लेखक जो है कौन है, ये बिल्कुल आपको बालकृष्ण भट्ट है। और एक चीज और बता दे, ये जो था यानी क्या था, निबंध था या एक आलोचना था या आपका यानी क्या रेखा चित्र है या शब्द चित्र है, तो सभी बच्चों को पता है कि ये जो है क्या है कि निबंध है, क्या है यानी निबंध, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, यानी कुरमाई का आपको अर्थ पता होगा, सो आप लोगों को डेफिनेटली कुरमाई शब्द का यानी अर्थ पता होगा, तो जल्दी फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा, कुरमाई शब्द जो आपका यानी क्या होगा, तो कुरमाई शब्द जो आपका यानी होगा क्या होगा, यानी विवाह होगा, ये तो आप लोग जानते हैं, यानी कहा था ना कि मतलब इसमें चौक में क्या आपका कुरमाई हो गया क्या, यानी आपका विवाह हो गया क्या,
ठीक है, तो कहाँ पे यानी चौक पे ही ना कहा था, चौक पे मिला था। तो किसे लोक नायक के नाम से यानी जाना जाता है, तो सब जानते हैं कि बाल लोक नायक के नाम से, जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ये आपका आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज बताइए कि इसको जो है बाउल, बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण का बाउल नाम था, और इसका जो है इसे जयप्रकाश यानी जेपी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सो डेफिनेटली आपको बताया कि जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए उसका एक शब्द क्या होगा, सुर्गिब हो जाता है। तो इसका आंसर आपका सुर्गिब यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्लीज आप लोग जितने सारे मेरे शेर और शेरनिया क्लास में है, प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज आप लोग जाकर के शेयर जरूर कीजिए। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं, उम्मीद है आप लोगों पर। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। अदरक शब्द का लिंग निर्णय करेगा। तो अदरक जो आपका यानी क्या है, तो अदरक जो होगा आपका यानी क्या होगा, यानी पुल्लिंग है ये, तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये जो अदरक जो होगा आपका यानी क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सभी को बता है कि उत्पत्ति की दृष्टि जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं। तो इसका आंसर आपका 3 बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सब बच्चों को पता है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, मालती के पति पेशे से क्या थे। तो सबको पता है कि मालती के पति क्या थे, शिक्षक थे, बिल्कुल शिक्षक नहीं थे। उसका पति क्या थे, डॉक्टर थे। तो ये जो है रोज यानी मालती जो है किस पार्ट के से है, यानी रोज है। रोज का लेखक कौन है, अगे है। और ये जो मालती के पति से यानी क्या थे, यानी डॉक्टर थे, लेकिन इसका पति जो थे यानी क्या नाम था इसका, डॉक्टर महेश्वर नाम था। और इसका पुत्र का यानी मालती का पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। ये तो सब बच्चों को पता होगा यार, जितने सारे मेरे शेर और शेरनिया कई बार आपको इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टिक टिक की आवाज किस चैप्टर में आता है, वही रोज में ही आता है। 12 बज गया, 13 बज गया, 1 बज गया, इस तरह का आप लोग जो बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रेमचंद क्या थे। तो प्रेमचंद के बारे में आप लोगों को बताया, प्रेमचंद तो थे यानी क्या थे, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी क्या, एक कथाकार था। प्रेमचंद क्या था, एक कथाकार था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास आता है। तो त्रिभुवन में तो ये तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है कि दिगु है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिगु आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, धांगर शब्द का ओराव भाषा में क्या होता है। ये तो बहुत इजी है, और धांगर शब्द के बारे में आप लोगों को कई बार बुक में भी पढ़ाए, चैप्टर वाइज हिंदी जब पढ़ाए थे उस टाइम भी पढ़ाए थे आपको। धांगर शब्द का अर्थ जो होता है और भाषा में, यानी भाड़े के मजदूर होता है। क्या होता है इसका मतलब, भाड़े का मजदूर होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी भाड़े का मजदूर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चों को पता है कि यानी धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शायन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी शायन का संधि विच्छेद आप लोगों को पता है। शायन का संधि विच्छेद क्या होता है, सेज और अन होता है। क्या होता है, यानी सेज और अन होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। चलिए इतना तो आप लोग यानी कर पा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। चलिए तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, उम्मीद है आप लोग यानी जरूर मेहनत करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो जो बच्चे आप लोग लाइक करके शेयर नहीं किए, प्लीज लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। हिमालय शब्द जो है संज्ञा कौन सा होगा। तो हिमालय के बारे में आप लोगों को पता है, हिमालय शब्द जो होगा आपका यानी क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्या है ये, व्यक्तिवाचक है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका जो है, ये मॉडल पेपर जो है, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस यानी तीनों स्ट्रीम के लिए है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग हैं, बिल्कुल आप लोग नहीं भूलिएगा, ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। तो चलिए आप आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे हैं, सर ऑप्शन सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। क्या होगा इसका, भाषा शब्द, सॉरी मतलब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी मतलब अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अहंकार के बारे में बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, 16 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो अहंकार शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद क्या होगा, अहम जोर कार हो जाएगा। तो अहम जोर कार यहाँ तो है नहीं आपका, ये आपका ऑप्शन बी में, यानी अहम जोर कार, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो काफी बच्चे इसका आंसर आप लोग पहले भी बता दिए हैं कि यानी भाषा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है, यानी तो इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको भाषा नहीं आती है, आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, हिंदी भाषा नहीं आती है, तो ये आपका जो है किसको बोलते हैं, इंग्लिश स्त्रीलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा, यानी विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो अग्रज का यार उल्टा हम लोग बचपन से पढ़ के, अग्रज का उल्टा क्या होता है, अनुज होता है। तो इसमें तो यार गलती होने वाली कोई बात ही नहीं। तो इसका आंसर आपका तो डेफिनेटली यानी अनुज हो जाएगा। तो इसमें तो यानी एकदम बिल्कुल एक क्लिक में आपको आंसर देना चाहिए, एकदम सुपड़ा साफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे शेर और शेरनिया जितने सारे बच्चे हैं, आप लोग बताइए अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सो डेफिनेटली आप लोगों को बताया कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, पावक बोलते हैं, दहन बोलते हैं, ठीक है, ज्वलन बोलते हैं। उसके बाद अनल भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अनल। तो ऑप्शन में आपका अनल दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका अनल, एक अनिल होता है, अनिल यानी हवा होता है,
एक अनल मतलब भी आंख भी होता है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भार शब्द का प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो निकाला जाता है शब्द के लास्ट का आपको उच्चारण देखना है, उसमें उच्चारण क्या आता है इसको पहले विच्छेद कीजिए। तो भार जो र मतलब क्या आता है, तो ये आपका र आता है लास्ट में इसका, तो सी डेफिनेटली इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिसका आशा है मतलब क्या हो, जिसका आशा है महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल करके यार मैं आपको यानी जो मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं यार। आप लोग इतने सारे बच्चे हैं लेकिन फिर भी कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग जितने सारे बच्चे हैं पहले लाइक कीजिए यार, इतना तो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, एक नए जोश और जुनून के साथ आप लोग को हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे आप लोग आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी आप लोग का तैयारी का लेवल जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। आप लोग का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी महाशय जिसको कहा जाएगा, जिसका यानी मतलब महान हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, महाशय। और शब्द का विशेषण क्या होता है, तो देखिए विशेषण जो होगा और शब्द का, तो बिल्कुल आपको बताया कि और शब्द का विशेषण ओजस्वी हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में होता है, प्रति जोड़ कुल, यहाँ इसका संधि विच्छेद करते तो क्या आता है, यानी प्रति जोड़ कुल आता है, तो इसका यानी शुरू में क्या आता है, यानी प्रति आता है। तो बिल्कुल आपको पता, अगर वहीं अगर आप क्या आपका बात करते हैं प्रत्यय का, तो अगर यहाँ आपका कुल हो जाता प्रत्यय, ठीक है, तो इसका हो गया कुल हो गया, मतलब अगर उपसर्ग की बात करें तो प्रत्यय हो गया, अगर वहीं अगर मतलब क्या बात करते यानी आपका अगर प्रत्यय की बात करते तो क्या निकलता है, यानी कुल निकलता, और उपसर्ग आपका यानी प्रतिकुल निकला, प्रति निकला। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के बारे में आप लोग को बताया, सर्वनाम के जो है 6 प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर आपका 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नवादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का यानी परिचय दिया है, तो देखिए नवादास ने भक्तों के परिचय में जो किस शैली का परिचय दिया है, तो ये तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को कई बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इसका तो एकदम बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका समाज शैली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 26 में क्वेश्चन देखिएगा, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है, देखिए अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है, ये तो सब बच्चे जानते हैं, क्या यानी जानबूझकर अपना नुकसान जब करता है जो, तो वो क्या करता है, यानी जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी जानबूझकर अपना नुकसान कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, अपने मुंह मियाँ मीठा करना का अर्थ क्या होगा, ये तो आप लोग को मुहावरा है, मुहावरा के बारे में तो आप लोग को सो डेफिनेटली पता होगा। तो देखिए क्या होता है, अपने मुंह मियाँ मीठा करने का मतलब क्या होता है, अपनी प्रशंसा, यानी अपना खुद की तारीफ यानी खुद करना, इसका मतलब क्या होता है, यही होता है अपनी प्रशंसा आप करना। आपका फ्रेंड में कोई ऐसा है जो अपना प्रशंसा आपसे कर रहे हैं और आपको सुना रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस डेट, मतलब बहुत तरह का आपको यानी बात सुनाते हैं, तो ऐसा आपका फ्रेंड है कोई, चलिए तो नहीं है ना आप लोगों का, हाँ होगा भी लेकिन नहीं बताएंगे अभी ना, क्योंकि आपका क्लास में अभी जो होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 आंसू रोने का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल आपको बताया कि 8 आंसू होने का मतलब जो होता है यानी आपका क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेटली सही बच्चे को आंसर पता होगा इसका, यानी 8 आंसू मतलब इसका मतलब क्या, खूब रोना, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एड़ी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल पता है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सो आप सभी बच्चे का आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का यानी परफेक्ट आ रहा है। चलिए तो देखिए ये मुहावरा यार, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, हम लोग को पता है ना कि आपको हम लोग यानी बचपन से पढ़ के आए हैं, तो मुहावरा में तो बिल्कुल आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। एड़ी चोटी एक करने का मतलब क्या होता है, यानी कठिन परिश्रम जो करता है वही करता है, एड़ी चोटी एक करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कच्चा चिट्ठी खोलने का अर्थ क्या होता है, ये भी आपका एक मुहावरा ही है, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल ऑलरेडी पता होगा, बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली पता होगा, यानी भंडा फोड़ करना, यानी किसी का यानी कच्चा चिट्ठा खोल नहीं खोलता है, बोले आपका नहीं तो कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। ठीक है, फ्रेंड में कभी कभी क्या हो जाता है, गुस्सा से क्या बोलता है, अगर आप बोलिएगा तो आपका सारा भंडा फोड़ कर देंगे, तो इसी का मतलब होता है कच्चा चिट्ठा खोलना होता है। आप देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, करुण का उल्टा क्या होगा, यानी विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो करुण का यार बहुत जानते हैं कि आपका करुण का तो उल्टा क्या होगा, यानी क्या होता है उसका, निष्ठुर होता है करुण का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, निष्ठुर बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया 32 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या कहलाता है 32 नंबर क्वेश्चन में। चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। 32 का खंडन का विलोम होता है, यानी खंडन का विलोम जो होता है यानी क्या होता है, आप ये बताइए पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए तो खंडन का उल्टा की अगर बात करें यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आना चाहिए हम लोग का, क्या है, व्याकरण जो है मोस्ट है सभी बच्चे का, तो ये तो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है, मंडन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घोष का उल्टा क्या होगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी बहुत इजी क्वेश्चन है यार। विलोम और आप लोगों को मुहावरा के बारे में तो एकदम बिल्कुल सब बच्चों को एकदम रट लेना है कम से कम, ठीक है, तो मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, वैसे दिक्कत नहीं मत लीजिए आप लोग, क्योंकि जो भी आपका यानी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा आपको हम करवा देंगे। 34 देखिएगा आपका
अर्वाचीन यानी का अर्वाचीन का विलोम यानी उल्टा जो होता है यानी क्या होता है, तो इसको जो कहा जाता है यानी क्या कहा जाता है, प्राचीन कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी प्राचीन हो जाएगा अर्वाचीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पुरस्कार का विलोम यानी कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको क्या मिलता है यानी पुरस्कार मिलता है, और कोई उसका गलत अगर करता है तो उसको क्या दिया जाता है यानी कानूनी दंड दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा यानी दंड हो जाएगा, पुरस्कार का उल्टा। कौवा का पर्यायवाची क्या होता है यार, बहुत बच्चे को पता है कौवा का पर्यायवाची क्या होता है, सब बच्चे को पता है कि कौवा का क्या होता है, काग होता है, काक होता है, वायस होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 36 का। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि यानी काक नहीं होता है, ठीक है ना, वायस होता है। इसका आंसर क्या होगा आपका काग होता है। ठीक है, कौवा को हम लोग काग बोलते सकते हैं। मन का पर्यायवाची क्या होता है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मन को जो क्या कहा जाता है, चित्त भी कहा जाता है, ये आपको पता है, हृदय भी कहा जाता है, मानस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मूर्ख का पर्यायवाची क्या देंगे। मूर्ख का पर्यायवाची के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होगा, मूर्ख को हम लोग मूड भी बोलेंगे, अबोध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अबोध बोलेंगे, अग बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मेरे दोस्त आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि देखिए अभी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अब जो है आपका माता पिता का सपना का यानी हकीकत में बदलने का समय आ गया। अगर आप अपना माता पिता के सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा आपको। मित्र का पर्यायवाची क्या होता है, मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, साथी होता है, सहचर होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, और सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल रसगुल्ला वाला क्वेश्चन में आप लोग सुपरा साफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बादल का पर्यायवाची क्या होता है। तो बिल्कुल यार बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई होप पता होगा आपको। बादल का देखिए 30 देखिए व्याकरण पर्सन आप लोग का मोस्ट होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण से आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएगा यार। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान दीजिए, व्याकरण पर्सन आप लोग का मोस्ट होना चाहिए सभी बच्चे का। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है, मेघ होता है, उसको मेघ बोलते हैं, घन बोलेंगे, जलघर बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, उपयुक्त सभी। यार सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सुपड़ा साफ कर दिया आप लोग। कांद्रा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बिल्कुल यार ये देखिए मुहावरा, विलोम और प्रत्यय, उपसर्ग और आपका यानी क्या हो जाएगा पर्यायवाची। ये तो आप लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, ये आपको खेलते एकदम आपको खेलते घूमते हमते यानी याद कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, स्वीकार करने योग्य को यानी क्या कहेंगे। देखिए स्वीकार करने के योग्य को जो अनेक शब्द का एक शब्द होता है, तो ये उसे क्या कहेंगे, स्वीकार करने का योग्य को यानी वर्ण्य कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी वर्ण्य कहेंगे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग प्लीज जुड़े हैं क्लास में, आप लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जानते हैं कि विधुर कहेंगे। और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई है तो उसको क्या कहेंगे, विधुर कहेंगे। अगर जिस पुरुष की अगर पति मर गया है तो उसको क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे। ये तो आप लोग जानते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो सब जानते हैं कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, उसको जिज्ञासु कहेंगे। तो ये बिल्कुल आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो मापने में समर्थन हो, जो मापने में समर्थन हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं हम लोग, यानी क्या करते हैं, मापदंड कहते हैं। जिसको मापा जाता है उसको क्या क्या कहेंगे, उसको मापदंड कहेंगे। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 देखिएगा, जितेंद्रिय में समास कौन सा होगा। तो देखिए आपका 46 वाला समास जो होगा आपका यानी जितेंद्रिय में जो आपका समास होता है वो बहुविधि समास हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बहुविधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यानी का कपड़ा लत्ता में समास जो आपका यानी कौन सा आता है। कपड़ा लत्ता में आपका जो आएगा क्या आएगा, यानी कपड़ा लत्ता, यानी जैसे आपको बताए थे कि जिसमें जोर आ, जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह का जोर टाइप का अगर जो भी आता है तो ये क्या है, कपड़ा लत्ता, यानी एक जोर टाइप का आ रहा है। तो ये डायरेक्टली आपको यानी द्विंद समास में मानना, जो भी आपका जोर वाला होता है, जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह का अगर आपको देखे तो आप डायरेक्ट यानी क्या करना है, यानी द्विंद समास मारना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, अटकोना में कौन सा समास होगा। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना तो इजी आप लोगों को गलती नहीं करना चाहिए। ये द्विगु समास होगा, डायरेक्टली आपको आंसर देना है, द्विगु समास विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर स्क्रीन पे आ गया, नवयुवक में समास बताइए। तो नवयुवक में आप लोगों को पता होगा कि नवयुवक में जो है समास होगा आपका यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कर्मधारय, बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट जो 5 मॉडल पेपर जो ब्रिलियंट पब्लिकेशन का अभी तक कहीं आपको नहीं मिलेगा। सब टीचर से कहीं से पूछ लीजिए, आपको ब्रिलियंट सब जो है रिकमेंड करेंगे, लेकिन आपको कहीं अवेलेबल नहीं है। ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि 5 सब्जेक्ट का, जितना आपका सब्जेक्ट है उतना सब्जेक्ट का आपको 5-5 अगर मॉडल सेट अगर लेना चाहते हैं ब्रिलियंट का, तो मेरे डियर स्टूडेंट, जो बच्चे पेमेंट नहीं किया अभी तक, 100 रुपीज पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट गूगल पे, फोन पे, यूपीआई किसी के माध्यम से आप पेमेंट करके हमें व्हाट्सएप में सेंड कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है 9162 055
ये जो है मेरा यानी ये फोन पे, गूगल पे, यूपीआई नंबर ये है, इस नंबर पे आपको यानी पेमेंट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है 9162055090। ठीक है, वहाँ लिखा नहीं जाता है इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको इसका टाइपिंग भी कर देंगे आपको। चलिए बहुत ध्यान रखना आप लोगों को। तो देखिए हिमालय का विग्रह जो होता है नहीं क्या होता है, हिमालय का विग्रह की अगर करते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका, हिमजोर आले हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखना, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहा है, आपके पड़ोसी जो आपका पड़ोसन जो है वो आपका फेल होने का इंतजार कर रहा है मेरे शेर। तो यार जाग जाओ यार, अभी तो एकदम बिल्कुल जागना है आपको। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है कहाँ है, तो सभी बच्चों को पता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो था यानी कहाँ पे था, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये तो आप लोग को डेफिनेटली पता है कि इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 52 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए अब बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का। तो सभी बच्चों को आप लोगों को पता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ। तो इसका आंसर आपका जयपुर राजस्थान यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे। बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। आई होप, उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोग इसी तरह का मेहनत करते रहिए। हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी यानी खुशी की बात यह है। चलिए तो आप लोग प्लीज जितने सारे बच्चे आप लोग 200 प्लस बच्चे हैं, तो आप लोग यार लाइक करके एकदम बिल्कुल शेयर कर दें। आप लोग फटाफट लाइक कीजिए। 200 बच्चे हैं यार, आप लोग को 200 तो लाइक एकदम बिल्कुल 100% बनता है। ठीक है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज आप लोग जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे, यानी इसको लोक नायक के नाम से बताया आपको, हम इसको जेपी के नाम से कहा जाता है। इसका बचपन का नाम क्या था, यानी बाउल था। ये भी आप लोग को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा। देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा, मैथिलीन गुप्त होगा आपका, सुमित्रानंद पंत होगा आपका, जगदीश चंद्र माथुर होगा। तो बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर। तो बिल्कुल आप लोग को पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, अर्धनारीश्वर है। इसका जन्म जो है 1908 में कहां पे हुआ था, यानी बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। कहां पे, यानी जिसे राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। किसको, यानी रामधारी सिंह दिनकर को किसका उपाधि मिला है, आप लोगों को पता है राष्ट्र कवि का, सभी बच्चों को पता होगा। और जो है इसका जन्म बेगूसराय, यानी कहां पे, यानी बेगूसराय के 1908 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, सिमरिया के बेगूसराय में इसका जन्म हुआ था 1908 में। तो ये तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आई होप सभी बच्चों को पता होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में तो अभी आपको बताया कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो अभी आपको बताया ना कि चंद सचिनानंद हीरानंद वाद से आगे आपको सिर्फ कहीं कहीं आगे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर आगे दिखता है तो आपको डायरेक्टली आंसर आपका आगे में मानना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोज शीर्षक में पात्रा जो था कौन था, मालती था। मालती के पति का नाम क्या था, डॉक्टर महेश्वर था। उसका पुत्र का नाम यानी टीटी था। ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने कहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णता भुला देना चाहिए। ये आप लोग बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, उम्मीद है आप सभी बच्चे से। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह का मेहनत कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्लास इन होने के बाद आप लोग को बताएंगे कैसे आपको यानी पीडीएफ प्राप्त करना है। पीडीएफ लेना चाहेंगे तो आपको यानी प्राप्त कर सकते हैं। 56 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भगत सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 57 नंबर देखिएगा, ओ सदानिका निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, रामधीर सिंह दिनकर होगा, या आपका नामवर सिंह होगा। तो सभी बच्चों को पता है कि उसको जो है यानी क्या जगदीश चंद्र माथुर कहेंगे। तो इसका आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ओ शादानी निबंध के निबंध का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था। देखिए मोहन डाकेश के बचपन का नाम के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि इसका नाम जो था यानी क्या था, यानी आपका मदन मोहन गुगलानी था। तो इसका आंसर आपका मदन मोहन गुगलानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो ये देखिए प्रगति और समाज के शीर्षक के निबंध का नाम अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा नामवर सिंह, यानी ऑप्शन आपका डेफिनेटली ए है, जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी बच्चों को पता है। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल का पर्यायवाची क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सो डेफिनेटली आप सब बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल का पर्यायवाची शब्द अगर बात करें तो जल का क्या होता है आपको, यानी क्या होता है, पेय होता है, रस होता है, पानी होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, जल बोलते हैं, पेय बोलते हैं, रस बोलते हैं, नीर बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी नीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन में आपका नीर दिया हुआ है। आपको लगभग जल पर्यायवाची शब्द जो है 3 से 4 यानी होना याद होना चाहिए आप लोगों को एक एक शब्द का, तभी जो आप यानी किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ पाएंगे और उसको तरोड़ मरोड़ करके यानी इसको एकदम बिल्कुल अपने हैंड में ला सकते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन का सुपड़ा साफ कर देना। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे शेर, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। तो चलिए सभी बच्चों को पता है पक्षी का क्या होता है, खग होता है, अंडज होता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यानी खग दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका सो
डेफिनेटली यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए पुत्र का आप लोगों को पता है कि पुत्र का बेटा होता है, बेटा बोलता है, सूता बोलता है, उसके बाद इसको क्या बोला जाएगा, तनिया। आपको ऑप्शन में क्या तनिया दिया हुआ है, सूता दिया हुआ है, तने दिया हुआ है, दुहिता दिया हुआ है। तो मेरे डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सो आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग का भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जितने सारे बच्चे आप लोग यानी क्या बता रहे हैं, सूता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सूता डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर और शेरनिया, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना। क्वेश्चन को आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गीला शब्द का उल्टा क्या होगा, यानी विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो गीला का उल्टा क्या होगा, एकदम बिल्कुल सूखा होगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी सूखा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, घात का विपरीत शब्द क्या होगा। तो देखिए घात का जो विपरीत मतलब क्या होता है, यानी उल्टा। तो घात का उल्टा आपका क्या होगा, बिल्कुल आपको पता है मेरे दोस्त, घात का उल्टा यानी अघात होता है। क्या होता है, अघात, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, अघात, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, गुच्छा शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो देखिए गुच्छा शब्द है, इसका संज्ञा आपको बताना है। तो संज्ञा आप लोगों को पता है कि संज्ञा कितना होता है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप लोगों को सभी बच्चों को पता है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सभी बच्चों को पता है। और इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यानी गुच्छा। गुच्छा मतलब क्या होता है, यानी एक समूह में, क्या है गुच्छा, एक समूह में है। जैसे कि लीचू का क्या होता है, गुच्छा होता है। लीचू का क्या होता है, यानी गुच्छा होता है। तो वो क्या आता है, एक समूह के अंतर्गत आता है, जो यानी बहुत सारा इकट्ठा एक जगह रहेगा। तो वो समूह के अंतर्गत जो भी आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी समूहवाचक बोलते हैं। जैसे क्या क्या होगा, यानी क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी होता है, ये समूह के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग सो डेफिनेटली जो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे शेर, समूहवाचक आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने सारे बच्चे एकदम आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। हमेशा आपको बताते हैं जो संघर्ष से परिचित नहीं होता है, जो संघर्ष से परिचित नहीं है, वो मतलब ये इतिहास गवाह है कि कभी वो चर्चित नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिसके 2 पद है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, द्विपद होगा, त्रिपद होगा, चतुष्पद होगा, आपका दुपद होगा। तो जिसके 2 पद है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का सो डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होगा। प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा जम करके। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आना चाहिए, सभी बच्चे का। चलिए तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया। चलिए गजब का तैयारी आप लोग का, जितना तारीफ किया जाए आप लोग का यानी उतना कम है आज के क्लास में। तो चलिए आप लोग क्या बता रहे हैं कि सर ऑप्शन सी होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। तो देखिए अभी भी आप लोग गलती कर रहे हैं, तो गलती तो आप लोगों का होना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है आखिर यार, इसमें तो द्विपद बता रहे हैं, बिल्कुल द्विपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, द्विपद इसका आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्या बात है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी क्या क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अनन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी अनन लगाना क्या मुहावरे का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा। तो देखिए अनन लगाने का मतलब क्या होता है, अनाज मिलना होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। यानी स्वस्थ रहना होगा, या आपका अनाज खाना होगा, या आपका भूख मिटाना होगा। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा। सो डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए क्या बात है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए डॉन कमल खान सर लाजवाब, सर क्या बात है सर, क्वेश्चन बहुत लाजवाब लेकर के आए हैं। अरे लाजवाब क्वेश्चन को छोड़ो ना, आंसर तो दो कम से कम यार, हम तो लाजवाब ही है। चलिए क्वेश्चन इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी स्वस्थ रहना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया, गजब का आंसर आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत यानी खुशी है हमें आप लोग का आंसर देख करके, हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुप्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यानी गुप्त का उल्टा आपको बताना है। तो बिल्कुल गुप्त का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रकट होता है, ये जानते सबको, यानी गुप्त का उल्टा क्या होता है, यानी प्रकट होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसका पानी में विना हो, एक शब्द के लिए उसका क्या हो जाएगा, यानी एक शब्द, अनेक शब्द का एक है, जिसके पानी में विना हो, एक शब्द क्या होगा उसका, तो बिल्कुल बिना पानी, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 यानी 11 सब में हम लोग व्याकरण में पढ़े हैं कि जिसके पानी में विना हो, यानी अनेक शब्द का एक शब्द था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या बताइए। महोत्सव का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो मेरे शेर बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। महाजोर उत्सव होता है, यानी क्या होता है, अगर महोत्सव का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, महाजोर उत्सव कहाँ है आपका, यानी पहला ऑप्शन में ही आपका इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर होगा, जितने सारे बच्चे बताएं आप लोग। 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी 2 दिन का मेहमान का मतलब क्या होता है कि आप लोग यानी बोलते हैं ना कि 2 दिन का आप मेहमान हैं,
कोई व्यक्ति अगर खूब अगर एकदम सीरियस बीमारी रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या यानी 2 दिन का मेहमान है वो जल्द ही क्या हो जाएगा, यानी मरने वाला का मतलब क्या बोलते हैं, 2 दिन का मेहमान बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, तेल शब्द जो है यानी क्या है, तो यार आप लोगों को पता है जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, यानी जो यानी द्रव टाइप का होता है, जो लिक्विड में रहता है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी द्रववाचक संख्या बोलेंगे। बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है, तेल हो चाहे दूध हो चाहे पानी हो, जो भी यानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी द्रव के रूप में रहेगा, उसको हम लोग द्रववाचक बोलेंगे। यार ये तो इजी क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सब बच्चे का आई होप आप लोग का आंसर बहुत ही बढ़िया, एकदम सुपड़ा साफ कर देना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यानी पाप मुक्त समास क्या होगा, यानी पाप मुक्त। तो देखिए इसका पहले विग्रह कीजिए आप लोग, पाप मुक्त का अगर हम लोग विग्रह करते तो क्या होगा, पाप से मुक्त क्या हो जाता है, पाप से मुक्त होता है, क्या होता है, यानी पाप से मुक्त होगा। तो बिल्कुल देखिए ये तत्पुरुष समास में आ रहा है, क्योंकि ये प्रधान जो आता है, नहीं क्या होता है, इसका उत्तर वाला शब्द क्या आता है, नहीं प्रधान में आ रहा है क्या, पाप, पाप से मुक्त। ये जो है आपको तत्पुरुष के बारे में पता है कि जिस शब्द का क्या नहीं प्रधान होता है, नहीं विग्रह करने के बाद जो प्रधान कौन होता है, नहीं पाप, पाप से मुक्त, यानी इसका प्रधान क्या होता है, यानी तत्पुरुष क्या होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो कहीं कहीं आपका आंसर में बहुविधि भी समास रहता है, इसका आंसर कहीं कहीं क्या रहता है, बहुविधि भी देखिएगा आप लोग, बहुविधि भी रहता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग तेजी से फटाफट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितना सारे बच्चा आंसर दे पा रहा है। बिल्कुल आप लोग का आंसर डेफिनेटली आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया, गजब का आंसर आ रहा आप लोग का। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, हमें बहुत खुशी होती है। चलिए वेरी गुड, आप लोग तेजी से आंसर दीजिएगा। चलिए तत्पुरुष समास विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ बच्चे बी बता रहे, कुछ बच्चे ए बता रहे, वेरी गुड, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर सही आ रहा है, नहीं तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे शेर, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची की अगर बात करें तो आप लोगों को क्या होता है, पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, भू बोलते हैं, भूधर बोलते हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं, इसको धरती बोलते हैं। यानी इसका जो आप लोगों को एकदम डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, और आपको लगभग 5 से 6 यानी पर्यायवाची एक एक शब्द का, तो इसको हम लोग क्या भू भी बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका भू जो है बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा मेरे शेर, क्या होगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए। जल्दी से आप लोग तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। अनुदार कौन सा समास है, तो बताइएगा। अनुदार में आपका कर्मधारी हो जाएगा, या आपका नन्य समास हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास होगा, या आपका बहुविधि समास होगा। तो अनुदार जो आपका यानी कौन सा समास होगा, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी नन्य समास हो जाएगा। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, संगठन शब्द का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या होता है आपका, यानी संगठन। तो यहाँ आपका सौ संजू आ रहा है, जिसमें भी अगर सौ संजू आता है तो उसमें क्या होता है आपका, यानी हलंत लगेंगे, समजुर गठन हो जाएगा। तो ये आपका यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब भी अगर आपको सौ संजू वाला अगर दिखे तो आपको ध्यान रखना उसमें हलंत वाला ही कोई आंसर इसका यानी करेक्ट होगा। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, निदान शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग उस शब्द को कहा जाता है जब किसी शब्द में जुड़कर उसका क्या हो जाए, यानी अर्थ बने, यानी क्या बने, उसका अर्थ बने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी उपसर्ग बोलेंगे। तो मेरे शेर आप लोगों को पता होगा, यानी दान, दान में क्या लगा दिया अगर हम लोग नी, तो नी जोड़ दान, यानी क्या हो जाता है, निदान। तो ये एक शब्द का रूप ले लिया, तो इसमें क्या जोड़ा गया उपसर्ग में, तो नी जोड़ा गया है, यानी शुरू वाला आप देख रहे हैं कि नी जोड़ा गया, उपसर्ग बोलेंगे शब्द के शुरू में जो जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। तो मेरे शेर क्या बनेगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चले बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का, वेरी गुड। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल नी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चले बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब का आंसर आ रहा है। चले क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सर सिर्फ पापा का पढ़ी ही आंसर देगा कि पापा का पढ़ा भी, अरे लो यार, मतलब काफी यानी बेइज्जती, नेक्स्ट लेवल का बेइज्जती भी अपना भी कर रहा है और हमको भी सुना रहे हैं। चलिए देखिएगा, लड़ाई शब्द में पढ़ती है बताइएगा, लड़ाई शब्द में लो, यानी यार पापा का पढ़ा हो या पापा का पढ़ी, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ क्लास में आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सही बच्चे का, वेरी गुड। लड़ाई शब्द में जो आपका आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में आपको देखा जाता है, उसका उच्चारण आपका जो बनता है यानी क्या बनता है, लड़ाई। तो लास्ट में क्या आता है आपका, यानी देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में जो यानी जोड़ करके क्या एक शब्द का बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी प्रत्यय बोलेंगे। तो लास्ट में क्या जुट रहा है इसमें, लड़ जोड़ आई, यानी लड़ आई, आई आई, तो इसमें क्या जुड़ा आपका, यानी आई जुड़ रहा है। तो सो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का सी बता रहे हैं मेरे शेर, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बेफायदा शब्द में कौन सा समास होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको अभिभाव्य समास बोलेंगे, बेफायदा।
ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको अगर समझाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम जो फास्ट थोड़ा क्लास को करने वाले हैं। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करेंगे। यार बहुत इजी क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। हम आपको क्या बताए थे कि जिस शब्द के अंत में आकार हो तो वो क्या होता है, पढ़ाए उसे क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजों को जो है अपवाद में रखा गया है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा पूजा, दवा, हवा, सभा, इन चीजों को जो है क्या इसमें नहीं अपवाद में रखा गया है। तो इसी तरह प्रार्थना को भी अपवाद में रखा गया है। ये जो आंसर होगा आपका यानी स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर, बिल्कुल राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, घर शब्द का संज्ञा क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए घर क्या एक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, यानी किसी स्थान या संज्ञा, पहले जानते हैं आप लोग संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी स्थान या जगह उसके मतलब स्थानों को यानी क्या कहा जाता है, यानी संज्ञा कहा जाता है। तो घर एक शब्द है, घर शब्द जो आपका यानी संज्ञा, कौन सा संज्ञा होगा, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा घर जो होगा आपका यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या बनता है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लघुता शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए लघुता शब्द में अगर प्रत्यय की बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लघुता शब्द में अगर प्रत्यय अगर आपका होगा तो क्या होगा, यानी लास्ट में आके प्रत्यय के बारे में बताया कि शब्द के लास्ट में उसका उच्चारण को देखना आपको, यानी लघुता लास्ट में क्या आता है, यानी ता आता है, क्या आता है, ता आ रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या बन रहा है, यानी ता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, लघुता। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पिता शब्द का विशेषण क्या होगा, तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। 24 का पिता शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पिता शब्द जो आपका यानी क्या होगा 24 का आपको बताना है। तो पिता यानी पैतृक, इसका विशेषण क्या बनेगा आपका, यानी पैतृक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में हैं, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करके स्ट्रगल करके लाइव क्लास लेकर के रेगुलर आता हूँ। एक दिन में आपको 3-4 क्लास जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरी मतलब आपसे एक ये हक है और मेरा जो है यह हक बनता है कि आप लोग को मैं यानी कहूं और आप लोग भी यानी जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको यानी अपना ही काम समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। जितना ज्यादा बच्चा जुड़ेगा उतना मजा आएगा और उतने और मजे के साथ जो हम लोग यानी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से यानी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल संघर्ष आपको जारी रखना है मेरे शेर। चलिए एकदम बिल्कुल आगाज हो चुका है हम लोगों का। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पार्ट में आया है कि आवाज भी नहीं आती है यहाँ तक ना आवाज की रोशनी की आवाज, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि ये जो है यानी किस पार्ट से आया है, तो ये कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज की रोशनी की आवाज। तो ये पार्ट आप लोग पढ़े होंगे, गांव के घर में आता है। किसमें आता है, गांव के घर में। और गांव के घर का लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गांव के घर के जो लेखक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यानी ज्ञानंदपति। क्या आंसर होगा आपका, यानी ज्ञानंदपति। यानी गांव के घर के लेखक कौन है, ज्ञानंदपति। इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1950 में हुआ था। कहां पे, यानी झारखंड में, यानी ठीक है पथरा गांव यानी झारखंड में। इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, झारखंड में। किसका, यानी ज्ञानंदपति का जन्म कहां हुआ था, यानी झारखंड में हुआ है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जितने सारे बच्चे आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। कि देखिए गांव का घर का 1 जनवरी 1950 को उसका ज्ञानंदपति का यानी जन्म हुआ था। और कहां पर जन्म स्थान कहां था, यानी पथरागामा मतलब गोड्डा झारखंड था। उसका माता का नाम था सरला देवी एवं पिता का नाम क्या था, देवेंद्र प्रसाद था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है गांव का घर का लेखक कौन है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, गांव का घर के लेखक कौन है, बिल्कुल ज्ञानंदपति। और ज्ञानंदपति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। उसका गांव मतलब गांव कहां था, पथरागामा गोड्डा मतलब झारखंड। और उसका माता का नाम क्या था, सरला देवी। उसका पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबी। तो चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पार्ट में आया है कि जैसे गिर गया वह गजदंतों को गांव के मतलब गंवाकर कोई हाथी। तो ये बताइए ये जो आता है किस में आ रहा है, ये भी जो आपका आ रहा है गांव का घर में ही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी गांव का घर। जैसे कि गांव का घर के लेखक कौन है, ज्ञानंदपति। 1 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था। इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी बता रखे थे, और क्या बताएंगे। पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता जो है कौन है, फटाफट तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। पेशगी के बारे में बताना आप लोग को, जल्दी बताइए तेजी से, जितने सारे बच्चे क्लास में। पेशगी के बारे में बताना, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे क्लास में, पेशगी के आपको बारे में बताना है। पेशगी का लेखक जो है हेनरी लोपीज है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, हेनरी लोपीज। इसका आंसर आपका हेनरी लोपेज जो है, इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज आपको बता दें, हेनरी लोपीज का जन्म जो है कहां पर हुआ था, यानी हेनरी लोपीज या अफ्रीकी का था, यानी कहां का था, सॉरी, या अफ्रीका देश के कांगो में जन्मे थे। यानी कहां पे जन्मे थे, अफ्रीका देश के कांगो में जन्मे थे हेनरी लोपेज। यह जो है
मतलब अत्यंत समर्थक लेखक था। और ये आपको पता होना चाहिए इसका जन्म कहाँ हुआ था, कांगो में, अफ्रीका देश के कांगो में इसका जन्म हुआ था, किसका, हेनरी लोपेज का। और कब हुआ था, 1937 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1937 में इसका जन्म हुआ था। ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, 1937 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको याद रखना है, अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में दिखे तुरंत आपको आंसर देना है। गाइडो मोपासा का जीवन काल बताइए। तो गाइडो मोपासा के बारे में आप लोगों को कई बार आपको क्लास में भी बताया कि गाइडो मोपासा का जीवन काल तो था नहीं, क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। वेरी गुड। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइडो मोपासा 1850 से लेकर 1853 तक, यानी 1850 से लेकर 1853 तक, 93 तक, सॉरी 1893 तक इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। और मोपासा जो है कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और इसका मतलब 1870 इनके बीच लगभग 300 कहानियां अब तक लिख चुका है, और 6 उपन्यास और इसका 3 यात्रा पुस्तक और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। याद रखना किसका, यानी गाइडो मोपासा का। अब बात करते हैं मोपासा किस देश के रहने वाले थे, अभी आपको बताइए फ्रांस के रहने वाले थे, तो इसका आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। चेखव किस देश के रहने वाले थे, तो चेखव के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। चेखव जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे, तो बिल्कुल आपको था, ये रूसी एक कथाकार था। क्या था, एक रूसी कथाकार था। तो यानी डेफिनेटली इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी रूस बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ करके क्लास करनी है, ना कि आपको ऑब्जेक्टिव लेके और एबीसीडी आपको समझना है। बिल्कुल आप लोग देखिए जो आपको बता रहे हैं अच्छे से आपको दिमाग में अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम आपको ये जो है माइंड को आपको क्या कर रहे हैं, यानी फ्रेश कर रहे हैं। आप अगर पढ़े हुए हैं तो आपका याददाश्त जो है यानी क्या बन रहा है, यानी ताजा हो रहा है, याददाश्त को और भी आपका बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर। चलिए तो देखिएगा चेखव किस देश के रहने वाले थे, तो ये रूस के रहने वाले थे। हाँ बिल्कुल आप लोगों को पता है इसका जन्म जो कब हुआ था, यानी 1860 में इसका जन्म हुआ था। किसका, यानी 1860 में इसका जन्म हुआ था। इसका मृत्यु जो हुआ था 1904 में हुआ था। किसका, 1904 में, इसका चेखव का, अंतोन चेखव का, यानी 1960 में इसका मृत्यु हो गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं का बरखा जब कृषि सूखने का अर्थ जो होता है, यानी क्या होता है। 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर सो डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। 31 का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे शेर। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा 31 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी तो ये हो जाएगा यानी काम बिगड़ने पर यानी सहायता व्यर्थ, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग सी बताएं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप लोग पूरी तरह से देने का प्रयास कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्या कहता है छाती पर यानी मूंग मतलब दलना का अर्थ क्या होगा, यानी छाती पर मूंग दलना का अर्थ जो होगा यानी क्या होगा। बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि ये जो आपका यानी मुहावरा है इसका मतलब क्या होता है, छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या होता है, यानी तंग करना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। मुहावरा सभी बच्चे का यानी मोस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मोस्ट होना चाहिए कि आपका एग्जाम बहुत करीब हो गया है। और ये आप लोग तो 9th 10th 7th सब में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है यार, व्याकरण में तो आप लोग यानी एकदम बिल्कुल हीरा होना मतलब हीरो होना चाहिए आपको व्याकरण का। सुपड़ा साफ कर देना, क्वेश्चन को देखते ही ऐसा गर्दा उड़ा देना क्वेश्चन का कि क्वेश्चन भी आपको मतलब याद करे कि किसके पाले में हम पड़ गए हैं, ऐसा मतलब उसका गर्दा उड़ा देना है। क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। इसलिए आपको हम कहते हैं ना कि जो संघर्ष से परिचित नहीं है इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जो इसलिए संघर्ष जो परिचित नहीं होगा वो इतिहास गवाह होगा कि वो इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होगा। गुदरी का लाल का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। गुदरी का लाल का मतलब जो होता है, आप लोग इस मुहावरा को कई बार सुने होंगे, निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, दिए तले अंधेरा का अर्थ क्या होता है, यानी दिए तले अंधेरा। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। दिए तले मतलब क्या होता है, यानी अपने दिए गए नीचे के अंधेरा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अपने दोष स्वयं ना देखना, यानी क्या होता है दिए तले अंधेरा, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अपने मतलब दोष होता है, जैसे अपने गलती करता है लेकिन वो अपना गलती को नहीं देखता है, दूसरे का गलती निकाल करके उसको कहता है कि आपने ये चीज अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका फ्रेंड में ही ऐसा कुछ होगा जो वो खुद गलती करता है लेकिन अपना गलती को छिपा रहा है, और आपका जो है दूसरों के पास वो जाके मतलब आपका कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो ऐसा मतलब क्या होता है, अपने दोस्त को यानी छुपाना होता है। लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल लोहे के चने चबाने का अर्थ तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, यानी क्या होता है इसका, यानी कठिन परिश्रम करना होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा मेरे शेर, आप लोगों को पता होगा। आग में घी डालने का मतलब क्या होना है, यानी क्या होता है अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो उसमें और यानी आग का घी डाला है, इसको और उकसा रहा है, यानी किसी मतलब किसी क्रोधित को भड़काना है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मतलब पास चातीय का विलोम क्या हो जाएगा, यानी पास चातीय का उल्टा क्या हो जाएगा,
तो बिल्कुल आपको पता होगा पांच सातिया का उल्टा क्या होगा, 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पौर अस्थि है, यानी इसका आंसर आपका यानी उल्टा जो होगा यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आदान का विलोम क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ के आए, आदान का प्रदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान, बचपन से पढ़ के आ रहे, सब बच्चे जानते हैं। तो इसका तो यार एकदम बिल्कुल रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, एकदम सारा रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देना है। जर का विलोम क्या होता है, यानी जर का जो उल्टा होगा तो बिल्कुल क्या होगा यार, इजी क्वेश्चन, इतना इजी कोई क्वेश्चन देगा आपको बोर्ड एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाता है, तो बताइए यार यानी सुपड़ा साफ होना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर चेतन तना। चलिए उस टाइम कौन बोल रहे थे कि सिर्फ पापा का पढ़ी ही आंसर देगा, तो अरे भाई वो तो आपको थोड़ी ना मना करता है कि पापा का पढ़ी ही सिर्फ आंसर, उसके लिए ही थोड़ी ना क्लास स्पेशल लेकर के आए, आप भी तो आंसर दे सकते हैं ना। हाँ देखिए उसका फिर हम धुलाई करते हैं क्लास में, क्लास छोड़ करके नहीं जाओगे, बिल्कुल आप उसका नाम याद है हमें, एकदम धुलाई होगा आपका, यानी बहुत बड़ा रोस्ट करेंगे आपका, ठीक है, अरे डरो मत। चलो बिल्कुल सही है आपका, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मेरे शेर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी भी होती है हमें यार, आप लोग इतना अच्छी तरीके से मेहनत करके एकदम क्लास जो है मैं मेरा ले रहे हैं, एकदम मॉर्निंग में भी आप लोग इतना सवेरे उठ करके क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। मॉर्निंग टाइम में हमें बहुत अजीब लगा यार कि आप लोग इतने सारे बच्चे मतलब हैं, लेकिन उसमें 100 बच्चे ऐसे मेहनत करने वाले हैं जो एकदम बिल्कुल क्लास के लिए एकदम वेट कर रहा था। हमें बहुत खुशी हुआ उस टाइम के, बाप रे है जो है बच्चे जो है यानी क्लास के लिए यानी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जबकि हम उस टाइम किस तरह उठते हैं एकदम हम जानते हैं, एकदम बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा उस टाइम, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो ये चीज तो आप लोग खुद समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो जर का विलोम क्या होता है, यानी चेतन तना हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अधिकतम का विलोम क्या होगा, अधिकतम का बिल्कुल क्या होगा, ये तो जानते हैं, अधिकतम का न्यूनतम हो जाएगा, इसका तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आशा का उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7:15 बजे रेगुलर मतलब शाम में क्लास होती है, और मॉर्निंग में आपका 6:15 बजे, और एक मतलब 3 पौने 3 बजे एक क्लास आप लोग का होता है, 3 क्लास होता है। जिसका तैयारी नहीं होता है तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल आपका गर्दा उड़ा देंगे। आशा का विलोम क्या हो जाएगा, तो सब बच्चे जानते हैं आशा का उल्टा क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है मेरे शेर, तो निराशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कृष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कृष्ण का उल्टा आपको बताना है, कृष्ण का उल्टा क्या होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जो इसका हो जाएगा यानी श्याम हो जाएगा। तो जितने सारे बच्चे आप लोग श्याम बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, यानी गणतंत्र का उल्टा, ये तो बिल्कुल पता होगा, गणतंत्र का जो उल्टा होगा आपका यानी क्या, राजतंत्र विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग राजतंत्र बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल व्याकरण प्रश्न का इतना मोस्ट इजी क्वेश्चन रहता है, हमको लगता है कि आप लोग को गर्दा उड़ा देना चाहिए। शिकारी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, शिकारी का, तो बताइए शिकारी का कौन सा नहीं होगा। तो देखिए शिकारी का जो नहीं होगा कौन सा होगा, नदिश, यानी शिकारी का नदिश जो है पर्यायवाची नहीं होगा इसका, या अहिरा होगा, यानी आखेटक होगा, लुब्धक होगा। तो ये तो आप लोग को बिल्कुल पता है। और यार क्लास आप लोग एकदम बिल्कुल स्किप नहीं करना किसी भी बच्चे को, और आप लोग प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इतने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए यार, बिल्कुल कंजूसी का लेवल क्रॉस कर रहे हो। जितने सारे बच्चे पहले लाइक करो यार, इतना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपसे यानी मांग करके लेना चाहिए हमें, आपको नहीं चाहिए, यानी गुरु आपसे कुछ चार्ज नहीं मांगा जाता, आपसे कुछ रुपया नहीं मांगा जाता है, गुरु दक्षिणा के रूप में आए आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करो, आपके दोस्त ज्यादा आएंगे, मजा आएगा हमें भी और आपको भी, दोनों साथ के एकदम बिल्कुल एक कदम हम बढ़ाएं, एक कदम आप बढ़ाइए, बिल्कुल मिलकर मिलकर जो हम लोग यानी किसी भी युद्ध को जो है एकदम बिल्कुल जीत सकते हैं। यानी युद्ध यानी एग्जाम, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है कहीं जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, हाँ बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। 45 का देखिएगा, कमल का पर्यायवाची क्या होगा आपका, यानी कमल का पर्यायवाची के बारे में आपको बताना है। कमल का क्या होता है मेरे शेर, पंकज होता है, सरोज होता है, राजीव होता है, बिल्कुल आपको बताना चाहिए। कमल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से जो है कौन नहीं है, ये आपको तो बिल्कुल पता होगा। अरे मेरे भाई आपको तो बिल्कुल पता है, कमल होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, आपका क्या हो जाएगा, पुंडरीक होता है, यानी निरिधि मतलब जो है ये नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 45 का, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, तो आकाश का क्या होता है, बिल्कुल नभ होता है, गगन होता है, घुलक होता है, आसमान होता है, ये तो बिल्कुल पता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, अपमान का पर्यायवाची क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अपमान का तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। अपमान का हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, यानी अपमान का अनादर पढ़ के आए हैं, उपेक्षा पर क्या है, अवज्ञा पर क्या है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एकदम बिल्कुल सुपरा साफ कर देना है। कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन कोमल का जो है पर्यायवाची नहीं है। कोमल मतलब क्या होता है, बिल्कुल यानी क्या होता है आपको पता है, कोमल का जो है क्या होता है, यानी बिल्कुल कोमल जैसा, यानी
तो ये जो है आपका यानी मृदु होता है, रुक्ष होता है, उसको यानी मृषण बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा यानी कर्कश जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है यानी कोमल का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन विद्वान का पर्यायवाची है? तो इनमें से जो कौन यानी विद्वान का पर्यायवाची है, तो बिल्कुल आपको विद्वान का पर्यायवाची के बारे में पता होना चाहिए। सुधी जो है मतलब क्या विद्वान का पर्यायवाची है, धीर भी आपका है, उसके बाद कोविद भी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, यानी जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल आपको पता होगा जो नहीं कुछ जानता हो, यानी जो कुछ जानता ही नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अग बोलते हैं। क्या होता है? जो जानता है उसको क्या बोलते हैं? जो जानता है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। जो जानने का इच्छा रखता है उसको क्या बोलेंगे? ये जो है अनेक शब्द का एक शब्द आप लोगों को कई बार बढ़ा सकते हो हम। जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी अल्प मात्रा। यानी क्या होता है उसका? यानी अल्पज्ञ यानी बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? अल्प मात्रा में, यानी कम मात्रा में। तो ये हो जाएगा अल्प, यानी क्या होता है? कम होता है। चलिए, जिसकी आशा ना की गई हो, यानी जिसकी आशा ना की गई हो, तो बिल्कुल जिसकी आशा नहीं किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलेंगे। क्या हो जाएगा? यानी अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए क्या होगा? बिल्कुल आपको पता होगा, जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए आपका ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी अपाठितव्य, पठितव, या आपका अपाठित, या आपका अपठनानीय। तो फटाफट इसका कमेंट करके जल्दी आंसर बताइए। जो पढ़ा हुआ ना हो, फटाफट आंसर बताइएगा। जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग, यार किसी की बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। जैव कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है कहां पे हुआ था? ये तो इजी क्वेश्चन है यार, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। 12 में 1895 को यानी जैव कृष्ण मूर्ति का यानी क्या होता है? यानी जन्म हुआ था। बिल्कुल आप लोगों को पता है। क्वेश्चन देखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 55 का। और मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, उसको जो है मलिक शेख ममरेज भी कहा जाता है, मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखिएगा, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या नाम था? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और प्लीज जितने सारे बच्चे क्लास में, आप लोग शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों को जम करके, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, आप लोग इसी तरह का मेहनत करते रहिए, बहुत हमें खुशी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? 56 का। वेरी गुड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या? बिल्कुल तुलसी एवं आत्माराम दुबे। तो इसका आंसर आपका तुलसी एवं आत्माराम दुबे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, जितने सारे बच्चे का आप लोग का अगर छूट गया जो सेट, वो सेट आप लोग जो है चैनल विजिट करके जाकर के देख सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो देखिए, नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास था। कौन था? यानी स्वामी अग्रदास। तो इसका आंसर आपका स्वामी अग्रदास राइट आंसर हो जाएंगे। कवित्त शीर्षक पाठ के रचिता जो है कौन है? तो कवित्त शीर्षक पाठ के रचिता के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है कि भूषण इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कुलाल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तुमुल कुलाल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता है कि उसमें जो है लिया गया है मतलब क्या हो जाएगा? यानी कमायनी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कवि जो है रघुवीर शाह का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? बिल्कुल आपको बताया कि इटारसी मध्य प्रदेश में कवि रघुवीर शाह का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी इटारसी मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। इटारसी मध्य प्रदेश में जो है किसका जन्म हुआ था? यानी कवि रघुवीर शाह का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बिल्कुल आपको कांटा शब्द का विशेषण के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा यहाँ से, तो जल्दी बताइए कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए गुड आंसर। तो देखिए, कांटा शब्द का अगर विशेषण करते हो कांटीला, यानी क्या हो जाएगा? यानी आपका कांटीला बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे आप लोग यानी भी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप लोग 7th से लेकर 12th तक आप लोग पढ़ के आए हैं व्याकरण, तो बिल्कुल आप लोग का मोस्ट होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब क्या होता है? ये मुहावरा है और सबको पता है कि किसी की मतलब दुष्टता का यानी करारा जवाब देना, यानी किसी की दुष्टता का यानी करारा जवाब देना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी बिल्कुल बात है, ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा। इसका विशेषण की क्या होता है? ग्राम का ग्रामीण। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ये क्या हो जाएगा? यानी ग्रामीण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जैसे कि आप लोगों को बताए थे हम, क्या उपसर्ग निकालने का शब्द है जो किसी शब्द को किसी शब्द में जोड़ करके, यानी किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ करके एक शब्द का रूप लेता है, उसी को जो है क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग कहते हैं। तो उसी तरह आप देखिए यहाँ आप क्या है, वो अभि मतलब कि यहाँ आप इसको संधि विच्छेद कीजिए पहले। अभी जोड़ योजन क्या हो जाएगा? यानी यहाँ अभी जोड़ योजन, तो इसका संधि विच्छेद करते तो क्या आता है? यानी अभी अलग हो जाता है और योजन अलग हो जाएगा। तो अभी को यानी जोड़ा गया है, योजन में जोड़ा गया है, तो इसका अभियोजन हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी को जोड़ा गया है,
तो बिल्कुल यानी इसका क्या होगा, अभी अभी ये जो है इसका यानी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। यानी शब्द के शुरू वाला उच्चारण को आपको देखना, शुरू वाला उच्चारण को, सीधी सिंपल सा बात है, ठीक है। इसको संधि विच्छेद कीजिए पहले, उसका ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये देखिए बताया कि शब्द के लास्ट का जो उच्चारण निकलता है उसका विच्छेद करके निकलता है, वही जो इसका यानी क्या हो जाएगा, यानी प्रत्यय होगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी आंशिक शब्द में अप्रत्यय क्या हो जाएगा, आंशिक। लास्ट में क्या उसका उच्चारण आता है, आंशिक, आंशिक, लास्ट में क्या आता है, इक का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इक इसका जो है बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा शिक्षा गुरु जो थे यानी कौन थे, तुलसीदास का शिक्षा जो दिया था उसको, यानी उसका गुरु का नाम क्या था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, कई बार आप लोगों को हम बता चुके हैं कि नरहरिदास जो थे यानी कौन थे, किस शिक्षा गुरु थे, किसका, तुलसीदास का। तो इसका हो जाएगा आपका नरहरिदास, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 7, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, यानी भूषण ने जो है किस रस को यानी प्रमुखता दी थी, ठीक है। तो वो जो दिया था यानी किसको दिया था, वीर रस को यानी प्रमुखता दिया था, किसको, यानी वीर रस को। तो इसका वीर रस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीर रस विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है, ये आप लोगों को बताना है। और प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में आए हुए हैं, प्लीज अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कीजिएगा। बहुत कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी क्लास में जुड़ेंगे और काफी मजे के साथ हम लोग यानी क्लास को करने वाले हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो क्या हो जाएगा, यानी सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो आ रहा है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो भी बच्चे यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बता रहा है, बिल्कुल आपका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर। रोज कहानी के नायिका कौन है, तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि रोज कहानी के जो है आपको पात्र कहेगा, पात्रिका कहेगा या नायिका कहेगा, तो बिल्कुल आपको यानी पता है कि वहां का कौन था, यानी मालती था, ठीक है। मालती जो थे यानी रोज कहानी के क्या थे, यानी पात्रिका थे या नायिका थी, ठीक है। या इसको मालती के पति का नाम क्या था, डॉक्टर था वो, और उसका पति का नाम था महेश्वर था, और इसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। मालती के पुत्र का नाम क्या था, यानी टीटी था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और रोज कहानी के लेखक कौन है, रोज कहानी के लेखक क्या ना, अगे है, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल पता है अगे है। और इसी में जो है मतलब किसका यानी कौन किस डॉक्टर, मतलब एक गैंग्रीन जो है बीमारी है, इसी कहानी में से आया है। उसका पति यानी मालती के पति जो है उसका इलाज करके आया था, ठीक है। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये सारा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। विद्यार्थी और राजनीति के निबंध किसका लिखा हुआ है, यानी विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा, क्या बात है। तो ये जो आपका यानी जयप्रकाश नारायण, जितने सारे बच्चे आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर जयप्रकाश नारायण जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, यानी सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के बाहर, चुनौतियों के झेलने में, या मैदान में, या आपका घर के भीतर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आपको पता होगा ये जो है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, चुनौतियों को झेलने में, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी चुनौतियों को झेलने में जो है यही है, यानी सुरक्षा यही इसी जगह जो है हो सकता है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है कौन है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्या बात है, एकदम बिल्कुल आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, टीटी तो बिल्कुल सही बताया आप लोग, बिल्कुल टीटी राइट है। हाँ, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, यानी बिल्कुल आपको पता होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएंगे। सलाम कहानी संग्रह के जो कहानीकार जो थे यानी कौन थे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। संख्यावाचक विशेषण जो है कौन सा होगा, तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में आप लोगों को बताना है। तो संख्यावाचक क्या क्या कोई ये तो संख्या के अंतर्गत आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। कुछ ये भी तो नहीं आएगा, थोड़ा ये भी तो नहीं आएगा संख्या में। संख्या मतलब डिजिट जो रहता है, 20 जो एक संख्या क्या है, एक डिजिट है, ये तो बिल्कुल पता है कि 20 एक क्या है, संख्या है। तो बिल्कुल बच्चा भी कह सकता है कि इसका आंसर आपका 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके शेखर पर चंद्र हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनेक शब्द का एक शब्द आप लोग पढ़े हैं, ये बिल्कुल पता होगा कि यानी जिसके शिखर में एक चंद्र हो तो उसके लिए क्या चंद्रशेखर कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, यानी चंद्रशेखर। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, चंद्रशेखर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 जो आ गया आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का, लघु शब्द का विशेषण है, लघु शब्द का जो विशेषण होगा तो यानी क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। लघु शब्द का विशेषण है, लघ होगा यानी लघु होगा, लाघव होगा या आपका लघु हो जाएगा। तो विशेषण इसका आपको क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, तो बिल्कुल लाघव यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का जो भी आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द जो होगा
ये क्या होगा? तो बिल्कुल ये अनेक शब्द का एक शब्द है, बहुत इजी है। तो निर्मम कहा जाएगा उसको, क्या कहा जाएगा? निर्मम कहा जाएगा। तो इसका आंसर आपका निर्मम बिल्कुल राइट आंसर होगा। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो लंबोदर शब्द के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा डेफिनेटली। तो लंबोदर शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर हम लोग विग्रह करते हैं जिसका उधर लंबा हो, यानी इसका अगर हम लोग अगर क्या करते हैं विग्रह करते हैं तो क्या होगा इसका विग्रह? कमेंट करके जल्दी बताइए। सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा? सोमवार शब्द जो है आपका संज्ञा किसको कहा जाता है? किसी जाति स्थान या जगह के नाम को क्या कहा जाता है? उसका यानी संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ जो है सोमवार क्या है? एक सोमवार के बारे में बताना है। सोमवार जो है कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो ये जो आएगा यानी व्यक्तिवाचक में आएगा। किसमें आएगा सोमवार? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल व्यक्तिवाचक बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जो स्त्री अभिनय करे, एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करता हो उसके लिए यानी अनेक शब्द में एक शब्द क्या होगा उसका? तो देखिए ये जो है आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, कई बार बता चुके हैं। अभिनेत्री उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है। तो बिल्कुल अभिनेत्री राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए मनोयोग का अगर करते हैं मन जोड़ योग, मन जोड़ योग, मन जोड़ योग यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है आपका मन जोड़ योग, मन जोड़ योग यहाँ नहीं है। तो यहाँ आपका जो है यानी क्या हो जाएगा? मन जोड़ योग यहाँ आपका ऑप्शन डी में है। तो इसका क्या हो जाएगा? मन जोड़ योग इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चाहे मनोहर पूछे तो मन है जो हर होगा, यानी जिस तरह का मतलब इस तरह का अगर सवाल आया तो आपको तुरंत इस पे तुरंत आपको देख लेना, उसी तरह इस तरह का सेंटेंस को आपको आंसर एकदम 1 मिनट के अंदर आपको दे सकते हैं। उसका दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी दांत दिखाना मुहावरे का जो अर्थ है इसका क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। देखिए जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल आई होप पता होना चाहिए। तो जल्दी तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? चलिए, तो बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल पता है, खिस करना, यानी इसका आंसर आपका दांत दिखाना मतलब क्या हो जाएगा? खिस करना, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, लेन देन कौन सा समास है? जैसे कि आप लोग को हम बहुत बार कई बार बता चुके हैं, जिसमें क्या हो जोड़ टाइप का, जिसमें भी अगर जोड़न टाइप का आ गया यानी जोड़ टाइप का जिसमें भी आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट यानी द्वंद्व समास मानना है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, ठीक है, लेन देन हो गया, ठीक है, आना जाना, ये इस तरह का अगर शब्द अगर आ रहा है मतलब एक जैसा लग रहा है कि ठीक है जोड़ टाइप का आ रहा है, तो ये आप समझ जाइएगा वो द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा। सबसे आसान होता है द्वंद्व समास पहचानने का तरीका, सबसे आसान है, सबसे बेस्ट तरीका, आसान तरीका से आप इसको पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ठीक है, ये जो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, बुरा हाल होना, यानी छठी का दूध याद आना मतलब क्या होता है? यानी बुरा हाल होना। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। छठी का दूध आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरा हाल होना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। यार तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सारे व्याकरण से आप लोगों को सब लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि आप लोग व्याकरण पर्सन आप लोग का जो है बिल्कुल मोस्ट होना चाहिए, तभी जो आप यानी अच्छा कुछ कर सकते हैं बेटर, ठीक है। तो सभी बच्चे का जो है व्याकरण पर्सन यानी मोस्ट होना चाहिए। चलिए क्या बात है, चलिए सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए गुड, वेरी गुड, क्या बात है, लगभग बच्चे का आप लोग आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। नाखून शब्द का अगर हम लोग निर्णय करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? यानी चलिए तो नाखून आप लोगों का क्या हो जाएगा? यानी पुल्लिंग। वेरी गुड, जितने सारे बच्चे आप लोग पुल्लिंग बता रहे हैं, लगभग सब बच्चे पुल्लिंग बता रहे हैं। चलिए गुड आंसर, आप लोगों का पुल्लिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेगा, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखें। तो जयशंकर प्रसाद का प्रबंध काव्य का नाम जो है क्या होगा, ये बताना आप लोगों को। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। तो इसका क्या हो जाएगा? जितने सारे बच्चे आप लोग यानी काम यानी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या होगा? ये भी एक मुहावरा ही है, ये आप लोगों का बिल्कुल बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? यानी अकल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट जिसको हो जाता है उसी के नाम अकल पर पत्थर पड़ेगा, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी पीठ दिखाना मतलब क्या होता है? मैदान छोड़ करके जो भागता है, जो हार करके जाता है वो पीठ दिखाता है ना, बिल्कुल हार मतलब हार जाना, क्या हार कर भाग जाना। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल ऑप्शन आपका भी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। यानी पीठ दिखाने का अर्थ आपको समझ में आ गया, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुड आंसर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देना आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही। हाथ मलना मुहावरे, ये तो और इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हाथ मलने का अर्थ क्या होता है? यानी पछताना होता है, क्या होता है? पछताना होता है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम करीब आ रहा है, एग्जाम जब कम टाइम रहेगा तब उस टाइम आप हाथ मलते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा,
कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कान देना मतलब क्या? आप ध्यान देना। अगर कोई भी कान दे रहा है मतलब कान से कुछ चीज को सुन रहा है तो क्या ध्यान पूर्वक इतना सुनेगा? तो यानी ध्यान देना होता है। क्या हो जाता है? ध्यान देना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने सारे आपको अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी का सभी यानी आपका बिल्कुल गैस क्वेश्चन, आपको यहीं से लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त? घी के दिए जलाना। यार ये तो और आप बिल्कुल एकदम खुशी मनाना होता है। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना, लेकिन यहाँ आपको खुशी मनाना दिया नहीं है, आनंद। यानी आनंद मतलब भी क्या होता है? यानी खुशी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। धनवान का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उल्टा आपको बताना है। तो धनवान का उल्टा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। धन वाले व्यक्ति के अगर उल्टा करते तो क्या हो जाएगा? वो निर्धन हो जाएगा, यानी कोई धन नहीं उसके पास। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए क्या बात है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो फटाफट तेजी से आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, हास्व का विलोम क्या होगा? यानी इसका उल्टा जो होगा यानी क्या होगा? तो बिल्कुल इसका उल्टा आप लोग को बिल्कुल पता है कि दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी दीर्घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ही बच्चे आप लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? यानी उन्नति का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, उन्नति का उल्टा आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल पता होगा। उन्नति का अवनति हो जाएगा। उन्नति का उल्टा क्या हो जाएगा? उन्नति। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर और परफेक्ट आंसर आ रहा सभी बच्चे का। चलिए क्या बात है, एकदम बिल्कुल मेरे शेर और शेरनियां बिल्कुल गजब का तैयारी है आप लोग का। बिल्कुल जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। सबसे पहले आप लोग का तो ये तारीफ यानी प्रशंसा हम कर रहे हैं यार, आप लोग इतना सवेरे बहुत उठ करके एकदम वेट कर रहे हैं क्लास के लिए। तो ये जो है हमें यानी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का। आप लोग तैयारी में जो है लग गए हैं, क्योंकि हमें खुद मॉर्निंग में उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोगों से वादा किए हैं जो, वो वादा तो अब बिल्कुल यानी निभाना ही चाहिए हमको। ठीक है, चलिए तो आज जो थोड़ा सा मेरा लेट भी हो गया था यानी उठने में, इसीलिए और भी इस तरह आप लोगों के साथ यानी 15 मिनट का डिले हो गया। अस्थावर का विलोम क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अस्थावर के बारे में आप लोगों का जो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल जंगम हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, शुष्क का विलोम क्या होगा? यानी शुष्क यानी शुष्क का उल्टा आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आएंगे। ठीक है, चलिए मुशर्रफ है, चंदन पासवान, रितु कुमार, दीपक, श्वेता, सुमित कुमार, सोनी कुमारी, चलिए बिल्कुल वेरी गुड। कवि, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। ब्लास्टर, चलिए सब बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। शुष्क का क्या हो जाएगा? चलिए तो गुड आंसर आप लोग का शुष्क का आर्द्र आर्द्र बताया। क्या है? शुष्क का क्या होगा? बिल्कुल आर्द्र, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द बाकी तीन से अलग है? यानी कौन सा शब्द जो है बाकी तीन से अलग है, ये आपको देखना है। ठीक है, गेंद, गढ़ी, गज, ये जो है आप बिल्कुल यानी तीनों एक चीज जैसा है, लेकिन ये जो है भानु फल, ये जो अलग है यानी कोई फल है। ये इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो शब्द पत्नी का प्राय ना हो उसे इंगित कीजिएगा। यानी जो शब्द पत्नी का प्राय ना हो उसे इंगित कीजिएगा। किससे इंगित कीजिएगा ये बताइए आप लोग, 37 नंबर क्वेश्चन का। चलिए तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका दो ही यानी हो जाएगा। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? शिव का पर्यायवाची आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यानी रुद्र, यानी शिव का पर्यायवाची के अंदर क्या रुद्र आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका रुद्र बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आही का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से जो है आही का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ लेवल का है, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिंदूर जो है ये आहिर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब जो है यानी सरीसृप हो गया, उरंग हो गया, पवनासा हो गया, ये आपका जो है बिल्कुल क्या आही का पर्यायवाची है। लेकिन ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जिसे मतलब जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल इसको जो है अनिवार्चनीय कह लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनिवार्चनीय, बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, तीव्र बुद्धि वाला क्या होगा? तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहेंगे? जो तीव्र बुद्धि वाला होता है उसको क्या कहता है? यानी कुशार्ग कहता है, या बुद्धिमान कहता है, या आपका समझदार, या आपका आगाकारी। तो जल्दी बताइए मेरे शेर, 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर डेफिनेटली परफेक्ट यानी होना चाहिए सभी बच्चे का। चलिए गुड आंसर, सभी बच्चे का आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे का यानी 5 सेट तक क्लियर नहीं हुआ है, चैनल विजिट करके पांचों सेट को आप लोग यानी क्लियर कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको अवेलेबल मिलेगा, बिल्कुल न्यू पैटर्न पड़ा है। ठीक है, जिसका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आप इन पांचों सेटों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। मैं रियल स्टूडेंट में आपको बता दूं कि आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगा। और सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दूं, सभी सब्जेक्ट का आपको मात्र 100 रुपया में जो है आपको सभी सब्जेक्ट का जो है बिल्कुल पीडीएफ एकदम बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आपको मॉडल पेपर मिल रहा है। तो जो बच्चे नहीं लिए अभी तक फटाफट लेने का कोशिश कीजिएगा। अब तक यानी बहुत सारे बच्चे अब तक यानी ले चुके हैं यार। 100
रुपये आप कहीं भी जाते हैं, चौक चौराहे यहाँ भी आते हैं, इधर उधर फ्रेंड में यानी पार्टी कर लेते हैं। 100 रुपया कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन हम लोग पिछले बार इसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग प्रोवाइड करे थे बच्चों को, लेकिन कुछ जो हम लोग को चार्जेस लगता है, स्टाफ वगैरह रखे हैं, तो उनके लिए जो है हमें यानी दिक्कत होता है, इसीलिए जो इसमें हम लोग मात्र 100 रुपये रखे हैं। बस आपको 100 रुपया पेमेंट करना है, आपको सारा सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। आपको इतना श्योर हमको कहते हैं कि आप अगर इन पांचों सेट को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा अगर नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका जो है 60% आपका 100% जो है इंप्रूवमेंट कर जाएगा। अभी अगर आप इसको देख लीजिएगा 60% आपका इंप्रूव कर जाएगा। तो बिल्कुल जो बच्चे अगर नहीं लिए हैं तो बिल्कुल आप लोग तेजी से लेने का कोशिश कीजिए, ले लीजिएगा। और आप लोग कैसे लेना है वो आपको हम बता देंगे। 9162 आप यानी इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से भी आप हमें पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको यानी भेजना है व्हाट्सएप पे 9162055090। आप लोग हम पिन कर देते हैं, आप यानी क्लास एंड होने के बाद आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम जो हम भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे को कल बताए थे लेकिन कल नहीं बता पाए थे, नहीं मतलब नंबर दे पाए थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे नंबर नहीं है हम लोग पास। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए तीव्र बुद्धि वाला क्या होगा? तीव्र बुद्धि वाला को यानी एक अनेक शब्द में एक शब्द क्या क्या कहा जाता है उसको? चलिए बिल्कुल आपका 41 का आपको बिल्कुल राइट आंसर यानी कुसर्ग कहा जाता है। यानी बिल्कुल इसका जो भी बच्चा आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसको क्या कहेंगे? जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहिए, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? चलिए तो क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। उसको जो आयुष्मती कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? आयुष्मती। इसका आंसर आपका आयुष्मती हो जाएगा। ठीक है। जिस कन्या का विवाह हो गया हो, यानी जिस कन्या का विवाह हो गया उसको क्या कहेंगे? सौभाग्यवती। यानी क्या कहेंगे उसको हम लोग? यानी सौभाग्यवती कहेंगे। ये आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 44, संध्या और रात्रि के बीच के बेला क्या कहेगा? यानी संध्या और रात्रि के बीच के बेला को यानी क्या कहा जाता है? तो उसको गोधूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? गोधूली। आप लोग ध्यान रखिएगा, संध्या और रात्रि के बीच के वेला को क्या कहा यानी गोधूली कहा जाता है। पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह क्या होगा उसका? पीताम्बर मतलब कर्मधारय समास है, जब विग्रह करते हैं तो उसका विग्रह क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों को विग्रह तो किए होंगे, आप लोगों को बिल्कुल पता है। पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है अंबर जिसका है, पीला अंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो जितने सारे बच्चे आप लोग एकदम बिल्कुल आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए हाँ, तो जितने सारे तो आप लोग देखिएगा आगे क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, गुण दोष का विग्रह क्या होगा? यानी गुण और दोष का अगर विग्रह करते हैं तो क्या होता है आपका? यानी बिल्कुल श्योर डेफिनेटली आपको पता होगा, गुण दोष, गुण या दोष, यानी क्या हो जाएगा इसका अगर विग्रह करते हैं क्या होता है? गुण या दोष। बहुत ही सिंपल सा है ये। तो ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मक्का मुक्की मतलब क्या हो जाएगा? मुक्का मुक्की ये कौन सा समास है? मुक्का मुक्की। फिर आपको क्या बोले? भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, ऊंचा नीचा, आमना सामना। ठीक है। इस तरह का अगर जो मेल वाला यानी जोड़ वाला रहता है, यानी जो जोड़ वाला रहता है, तो वो तो आपको हम बहुत ट्रिकी से बता दिए कि इस तरह का अगर जो जोड़ वाला दिखे तो उसका डायरेक्टली आपको दे देना है, वो खुद दिख रहा है उस शब्द के अंदर। तो इस तरह का यानी गोल गोल, तो आपको एकदम बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। सभी बच्चे का एकदम आंसर परफेक्ट होना चाहिए, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल भाषा से आपको समझाया हूं ये। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर। चलिए द्विन समास बता रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी द्विन समास बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर होगा। द्विन समास होगा मुक्का मुक्की। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे बेखटके में कौन सा समास हो जाएगा? बेखटके में कौन सा समास होगा 48 का? बताइए। बेखटके में तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, बेखटके में अविभाज्य समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल अविभाज्य समास हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास होगा? भरपेट जो है आपका यानी कौन सा समास होगा? ये कई बार आप लोगों को हम क्लास में बताएं, भरपेट जो होगा आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी अविभाज्य। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को 51 हो गया आपका। 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए सभी बच्चे का। चलिए गुड, वेरी गुड। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। यथास्थान में समास कौन सा होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? यथास्थान में जो है समास जो होगा कौन सा होगा? यानी अविभाज्य समास हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका अविभाज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हार जीत किस प्रकार की रचना है? ये हार जीत के बारे में आप लोगों को बताना, हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है। तो बिल्कुल आपका यानी गद गीत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? यानी गद गीत हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बताइए। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, ये आप लोग को बताना है 52 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ज्ञानंद पति हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ज्ञानंद पति, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। रस्सी का टुकड़ा
शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या होगा, ये आप लोग बताइए। चलिए, तो बिल्कुल आपका आंसर है गाइडो मोपासा। जो भी बच्चे आप लोग गाइडो मोपासा बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। गाइडो मोपासा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्लड की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। ये बताइए आप लोग, क्लड की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या होगा, अंतोन चेखव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी अंतोन चेखव इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, अंतोन चेखव। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 55 नंबर क्वेश्चन, पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। आपका जिद्दू कृष्णमूर्ति है, अंतोन चेखव है, हैंडी लोपेज है, गाइडो मोपाशा है। तो सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। जल्दी से आप लोग तेजी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैंडी लोपेज। जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं, बिल्कुल हैंडी लोपेज राइट आंसर हो जाएंगे। और हैंडी लोपेज जो है ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कमेंट करके जल्दी फटाफट बताइए। पिछले क्लास में आप लोगों को इसके बारे में काफी बताए थे हम, ठीक है। तो सभी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए। आप लोग यार कंजूसी का लेवल क्रॉस कर रहे हो, इतने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम यानी आप लोग का लाइक ऑफ है। 100% प्लस यानी लाइक होना चाहिए 100, क्योंकि आप लोग 100 प्लस बच्चे हैं तो 100 लाइक तो 100% होना चाहिए। तो चलिए फटाफट जो बच्चा लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, मेरे शेयर बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोग इतना अच्छी तरीके से यानी मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, मोपाशा किस देश के रहने वाला था। अभी आपको जस्ट बताए हैंडी लोपेज के बारे में बताया था, लेकिन अभी मोपाशा के बारे में बताना आपको। तो बिल्कुल आपको कई बार बता चुके हैं कि मोपाशा जो है फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। और हैंडी लोपेज जो आपका यानी कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी बताइए। बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। चलिए चलिए जल्दी बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, गुड आंसर, गुड, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो चलिए बताइए, हैंडी लोपेज के बारे में आप लोग यार नहीं बताया यार। हैंडी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, हैंडी लोपेज के बारे में आप लोग नहीं बताया यार। चलिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम तो यार इतना तो इजी क्वेश्चन है, तो बालकृष्ण भट्ट तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए, गुड आंसर होगा ये। चलिए देखिएगा, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने के नेतृत्व कब किया था, यानी जेपी किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को, यानी जेपी नाम है उसका। उसको जो है क्या, यानी लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मतलब कब यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये 1974 में किया था। सबसे बड़ा यानी जनसैलाब उभर कर उतरा था कहाँ, पटना के गांधी मैदान में। चलिए, आपका आंसर भी राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, तो भगत सिंह के पैतृक गांव के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है, खटक करला, पंजाब। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 60 क्वेश्चन देखेगा। इस सेट का यानी अंतिम सेट था आपका, यानी 5 नंबर सेट, यानी 5वां सेट का यानी अंतिम क्वेश्चन आपका, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग बता रहे सर, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से